Hello students, welcome to BNYES. Welcome to NCERT Premium Crash Course. In this session we are discussing history books. ठीक है? So we are covering from 6th to 12th standard history books and we are covering history in three phases: ancient, medieval and the modern one. ठीक है? Last lecture में we have started our past one. That was our first lecture. ठीक है? This is the second lecture of our past one. So I have already told you earlier we are discussing our past one, ancient period. ठीक है? So in this ancient period, ठीक है? So in this period we have already covered first three chapters. How first three chapters? यहाँ पर एक और chapter है द ट्रायल ऑफ अर्लीस्ट पीपल, वो भी हमने कवर किया है, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर आपको 11 चैप्टर्स ही देखने को मिलेगा, बट यहाँ पर जो एक चैप्टर वाइल रिवाइजिंग द सिलेबस वो एक्सक्लूड कर दिया गया था, वो भी हमने यहाँ पर कवर किया है, क्योंकि वहाँ पर भी जो इम्पोर्टेंट और बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है. ठीक है? सो हम वो यहाँ पर 3 चैप्टर कवर कर लिया. तो अगर हम वो 3 चैप्टर में क्या कवर किया है, ठीक है, एक बार थोड़ा सा उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, सो दैट जो हम अभी नेक्स्ट चैप्टर्स जो डिस्कस करने वाले हैं हमें वो भी समझ में आ जाए. ठीक है? हमने स्टार्ट किया था फर्स्ट चैप्टर, सेकेंड और थर्ड चैप्टर में क्या स्टार्ट किया, हंटिंग गैदरिंग पीरियड. ठीक है? हंटिंग गैदरिंग से कैसे डेवलपमेंट्स हुआ है, डेवलपमेंट्स के बाद कैसे हम एग्रीकल्चर पीरियड है, जो सेटल्ड लाइफ है, वहाँ पर हम पहुँचा है. जैसे यहाँ पर हमने स्टार्ट किया था पैलियोलिथिक पीरियड के बारे में हमने जाना. ठीक है? पैलियोलिथिक पीरियड के बारे में. देन मीजोलिथिक पीरियड के बारे में हमने स्टडी किया था. ठीक है? यहाँ पर कैसे चेंजेस हो रहा है. देन नियोलिथिक पीरियड के बारे में. ठीक है? सो इस पीरियड्स के बारे में पढ़ते हुए टाइम पीरियड जाना, हमने स्टोन टूल्स के बारे में काफ़ी डिस्कस किया था. ठीक है? क्योंकि स्टोन टूल्स यहाँ पर पैलियोलिथिक का मतलब क्या है, ओल्ड स्टोन एज, मीजोलिथिक मिडल स्टोन एज, देन नियोलिथिक मतलब न्यू स्टोन एज. तो हमने स्टोन टूल्स के बारे में भी काफ़ी स्टडी किया था. स्टोन टूल्स कैसे वेरी कर रहा है फ्रॉम वन हिस्टोरिक पीरियड टू अनदर हिस्टोरिक पीरियड. ठीक है? उसके बारे में भी हमने जाना था. फिर इस हिस्टोरिक पीरियड्स में ही कैसे इन्वायरमेंटल चेंजेस हुआ, इन्वायरमेंटल चेंजेस की वजह से तब पीपल का जो लाइफ स्टाइल था उसमें क्या चेंजेस आया, उनका जो अदर डायमेंशंस ऑफ लाइफ, सोशियो पॉलिटिकल इकोनॉमिक, उसमें क्या चेंजेस आया, उसके बारे में भी हमने स्टडी किया था. तो हमने एक अपना स्ट्रॉन्ग बेस जो है फर्स्ट लेक्चर में वो हमने एक बना लिया है कि हमारा जो एंशिएंट हिस्ट्री है वो हम कैसे किस फेज से स्टार्ट किया है और अर्ली फेज में क्या डेवलपमेंट्स रहा है. अब वही अर्ली जो डेवलपमेंट है उसको कैरी फॉरवर्ड करना है. ठीक है? हमने एग्रीकल्चर डेवलपमेंट्स देख लिया है, सिटीज़ का फ्लरिशमेंट देख लिया, इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में हमने थोड़ा सा देखा था कि रिवर वैलीज़ के, इंडस वैली रिवर वैली के आसपास हमें ये सिविलाइजेशन फ्लरिशमेंट एक फ्लरिश्ड फॉर्म में मिलता है. ठीक है? तो उसके बारे में डिस्कस कर लिया था थोड़ा सा उसके बारे में. ठीक है? अब इस लेक्चर में हमें क्या करना है, वो ही डेवलपमेंट्स आगे और ज़्यादा लैबोरेटिव वे में डिस्कस करना है. ठीक है? सो नाउ वी आर गोइंग टू कवर दीज 3 चैप्टर्स. ठीक है? सो लेट अस स्टार्ट विद द थर्ड चैप्टर इन द अर्लीस्ट सिटीज. ठीक है? सो लेट अस स्टार्ट आवर डिस्कशन इन द अर्लीस्ट सिटीज. सो पास्ट लेक्चर्स में हमने जैसे देख लिया है कि यहाँ तक हमारा डेवलपमेंट कवर अप हो गया है. अब सिटीज़ का डेवलपमेंट के बाद क्या, ठीक है, क्या चेंजेस आया है वहाँ पर. ठीक है? वहाँ पर जो एडमिनिस्ट्रेशन है कैसे है, वहाँ पर जो सोशल रिलीजियस लाइफ है वो कैसे है, वो हम यहाँ पर इस चैप्टर में कवर करेंगे. ठीक है? सो लेट अस स्टार्ट द स्टोरी ऑफ हड़प्पा. हड़प्पा से ही हमें याद आएगा कि हम इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में डिस्कस करेंगे. ठीक है? सो इंडस वैली सिविलाइजेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप कोई भी वेरियस कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स क्या हुआ क्वेश्चन पेपर उठा कर देखो तो आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन से एक आधा क्वेश्चन तो ज़रूर मिल ही जाएगा. ठीक है? अब बैंकिंग एग्ज़ाम हो गया, स्टेट PCS, UPSC, RBI एग्ज़ाम, SSC, तो उन सब में ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो साइट्स है दे प्लेड वेरी इंपॉर्टेंट रोल. अगर आप ये जो लेक्चर है अच्छे से देख लेते हो तो आप ऑब्वियसली 2-3 क्वेश्चन तो कोई भी एग्ज़ाम में अच्छे से मार्क सही करके आओगे, अगर आप अच्छे से अंडरस्टैंड करके जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है उसको रिवाइज करते हो तो. ठीक है? सो यहाँ पर हम हड़प्पा सिविलाइजेशन से स्टार्ट करते हैं. ठीक है? द स्टोरी ऑफ हड़प्पा मतलब क्या है, इंडस वैली सिविलाइजेशन क्या है, कहाँ से स्टार्ट हुआ है, क्यों, क्या सिग्निफिकेंस है, हमें क्यों पढ़ना है इसके बारे में. ठीक है? वो हम चीज़ें यहाँ पर देखते हैं. द सिटीज़ ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन आर नोन एज हड़प्पन सिटीज़. अब इसको हड़प्पा सिविलाइजेशन ही क्यों बोला जाता है हड़प्पा,
ठीक है। इंडस वैली सिविलाइजेशन तो ठीक है, इंडस वैली रिवर के आसपास है। हड़प्पा सिविलाइजेशन क्यों बोलते हैं, ये भी एक वन ऑफ द मतलब एक किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में मैंने पढ़ा था, ऐसे करके क्वेश्चन आया था कि इंडस वैली सिविलाइजेशन को हड़प्पा सिविलाइजेशन क्यों बोलते हैं। और भी तो साइट्स है, मोहनजोदारो है, लोथल है, कालीबंगन है, वैसे क्यों नहीं बोलते, हड़प्पा सिविलाइजेशन ही क्यों बोलते हैं। वट इज़ द रीज़न, रीज़न ये है कि जब ये सिविलाइजेशन को फर्स्ट साइट जो डिग किया गया था इस सिविलाइजेशन में वो था हड़प्पा साइट, ठीक है। इसीलिए इस जो सिविलाइजेशन को हम इंडस वैली सिविलाइजेशन को हड़प्पन सिविलाइजेशन भी बोलते हैं, ठीक है। तो वेरियस जो साइट्स है हड़प्पन साइट्स भी बोलते हैं। रीज़न, क्योंकि जो फर्स्ट साइट यहाँ पर जो हमें मिला था, एक्सकेवेट किया गया था, दैट वाज द हड़प्पा साइट, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो लोकेशन क्या है, ऑन द रावी रिवर। ये भी मैं क्वेश्चन किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आया कि हड़प्पा जो सिविलाइजेशन साइट है वो कौन सा रिवर पे है, ठीक है। तो अगर आप इस मैप को ध्यान से देखते हो, आपका बेसिक NCERT है जो 6th स्टैंडर्ड का, वो भी उसमें ही आपको ये मैप दे रखा है। कैसे बताया गया है कि यहाँ पर जो रावी रिवर है वहाँ पर आपको उसका बैंक्स पे क्या मिल जाएगा, हड़प्पा साइट, ठीक है। अदर साइट्स भी देख लेते हैं, अगर आप हम इनके साइट्स के बारे में ही हम इस चैप्टर में डिस्कस करना है तो एक लुक ले लेते हैं कि साइट्स कहाँ कहाँ पर है, ठीक है। हड़प्पा साइट्स है, ठीक है। मोहनजोदारो साइट, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। देन सुतकाहो, इसके बारे में, ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे। चन्नदारो, धोलावीरा, सुरकटोडा, लोथल, कालीबंगन, राखीगढ़ी, ठीक है, धोलावीरा, ये सारी साइट्स आपको पता होनी चाहिए अच्छे से। अब इन साइट्स के बारे में आपको पता क्या होना चाहिए, लोकेशन कौन सा स्टेट में है। जैसे हमने लास्ट लेक्चर में हमने देखा था पैलोलिथिक साइट्स, ठीक है। पैलोलिथिक साइट हमने एक मैप में कवर किया था, उसमें भी हमने देखा था डिफरेंट साइट्स, भीमबेटका, हंस की, ठीक है, ब्रह्मगिरी, ठीक है, बुर्जोहोम। तो ये सब हम वहाँ पर भी बोला था आपको कि वहाँ पर जो लोकेशंस है वो देखना कि कौन सा स्टेट में है और पिन पॉइंट करना है। यहाँ पर भी हमें जो लोकेशंस है इसका जो एक एटलास पे पिन पॉइंट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई बार क्वेश्चन ऐसे भी आ जाता है कि अरेंज द फॉलोइंग साइट्स इन द नॉर्थ टू साउथ ऑर्डर, जैसे नॉर्थ टू साउथ ऑर्डर में आपको अरेंज करना है, ठीक है। अब आपको पता तो है कि ये जो धोलावीरा है, लोथल है, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, दीज आर द इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है, पता है आपको, फाइन। आपको स्टेट्स भी पता है, ठीक है। अब स्टेट्स देखो, आप गुजरात में ही आपको ये तीन जो साइट्स है देखने को मिल जाएगा, धोलावीरा, सुरकटोडा, लोथल। तो अब ये जो आ गया आपको एग्जाम में कि इसको नॉर्थ टू वेस्ट, नॉर्थ टू साउथ लगाना है या साउथ टू नॉर्थ लगाना है, तो आप फिर अगर साइड ऐसे ही याद रखें गुजरात में ये तीनों, तो अगर आपको नहीं अवेयर हो आप इनका लोकेशंस के बारे में, एग्जैक्ट पिन पॉइंट नहीं किया है आपने, तो आपको पढ़ने के बाद भी, पूरा पता होने के बाद भी कि हाँ ये गुजरात में है साइट्स, इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट है, यहाँ पर हमें आपको पास्ट रिमेन्स भी पता है कि यहाँ पर कुछ यहाँ पर एनिमल्स मॉल मिला है, धोलावीरा में यहाँ पर सेटलमेंट पैटर्न ऐसा है, आपको इनका डिटेल्स भी पता है कि यहाँ पर डॉक यार्ड है, बट इनका लोकेशन एग्जैक्टली नहीं पता। तो फिर आप ये ऐसे वाला क्वेश्चन अगर आता है तो आप नहीं कर पाओगे। तो इतना फिर आपने जो मेहनत किया है उसका क्या फ़ायदा। अगर आप इतना मेहनत किया है तो थोड़ा सा और एफर्ट्स डालकर थोड़ा सा इनका जो लोकेशंस है वो भी हमें थोड़ा सा याद रखने की भी, मतलब अगर आप एक बार एटलस खोल कर इसको पिन पॉइंट कर लोगे इन लोकेशंस को, और अब वही वो जो आप जो पिन पॉइंट किया हुआ है बार बार एटलस खोलते हो जब आप कुछ चीज़ रेफर करने के लिए, तो वो माइंड में ऐसे ही स्टोर हो जाता है, आपको कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा उसमें, ठीक है। तो ऐसे आपको ये चीज़ भी करना है, सो दैट आप जब भी कोई एग्ज़ाम में अपीयर होते हो तो अगर ऐसे इंडस वैली सिविलाइजेशन में अगर कुछ क्वेश्चन आता है, ऐसे बेसिक क्वेश्चन कुछ पूछा गया, तो आप उसको मिस नहीं करो। जितनी आप मेहनत किया है इन लेक्चर्स को, अपना टाइम इन्वेस्ट किया है, मनी इन्वेस्ट किया है, आपको पूरा वहाँ पर रिटर्न्स मिले, ठीक है। तो उसके लिए आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा ज़्यादा एक स्टेप फॉरवर्ड लेकर लोकेशंस कहाँ पर है उनको पिन पॉइंट करना, स्टेट में कौन सा है, ये सब थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, और ये आसानी से याद रहेगा जब आप बार बार रिवाइज करोगे, ठीक है। तो अभी हमने पूरा अवेयर हो गया कि हाँ यहाँ पर ये हड़प्पन साइट्स है। तो अब हम थोड़ा सा यहाँ पर अपना जो डिस्कशन है उसको बढ़ाते हैं, ठीक है। इट रीडिस्कवर्ड इन 1920s आफ्टर द एक्सकवेशन इन सिंध एंड पंजाब एंड प्रेजेंट इन द पाकिस्तान। तो हम देख लेते हैं, अगर ये मैप देखें तो हड़प्पा, मोहनजोदड़ो वगैरह दैट साइट्स आर इन द पाकिस्तान, ठीक है। अगर आप अभी 1947 के बाद का जो मैप देखते हो वहाँ पर आपको ये चीज़ अच्छे से नोटिस कर सकते हो आप, ठीक है। दी सिटीज़ वर सपोज टू बी
about 4700 years old and more such cities were also discovered। जैसे हड़प्पा मोहनजोदड़ो का भी बात किया, उसके साथ साथ पंजाब में रोपर, हरियाणा में राखीगढ़ी, गुजरात में धोलावीरा, लोथल, ये सब भी एक्सकैवेट किया गया है। अब हड़प्पन साइट एक्सकैवेट कैसे किया था, आपको इसका थोड़ा सा स्टोरी जो है वो यहाँ पर तो नहीं दिया, फिर भी आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन के तौर पे बता देती हूँ कि जब कॉलोनियल टाइम पे जब ब्रिटिश रूल था यहाँ पर हमारे इंडिया में 1850s के बाद हमने देखा है कि रेलवे लाइन्स यहाँ पर इंडिया में इस्टेब्लिश होना स्टार्ट कर दिया। जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने यहाँ पर जो रेलवे लाइन्स था वो लेकर आए अपने मोटिव के लिए, ठीक है। वो भी हम आगे जो लेक्चर्स है हम उसमें डिस्कस करेंगे कि ये सब मतलब कॉलोनियल पीरियड था वहाँ पर जो ब्रिटिश का क्या रोल रहा, ठीक है। तो अब यहाँ पर तो आपको एक स्टोरी ये बता कि वहाँ पर जो है वो हड़प्पन साइट का कैसे हमने डिस्कवर किया। तो तब वो जो रेलवे ट्रैक्स बनाने के लिए डिग कर रहे थे, ठीक है, ये इस एरिया में पंजाब और सिंध एरिया में, तो वहाँ पर उनको ये हड़प्पन साइट मिला। तो मतलब दे वर नॉट अवेयर कि हाँ ये एक इंडस वैली सिविलाइजेशन है यहाँ पर, एक पूरा का पूरा अच्छा खासा सिविलाइजेशन फ्लरिश हुआ है। तो तब तो उनका मोटिव भी कुछ और था, कोई इतना ज़्यादा ध्यान भी नहीं दिया। तो वहाँ पर एक एक पूरा का पूरा हैबिटेशन साइट मिला था। वो मतलब एक रेलवे ट्रैक्स को डिग करते जब बना रहे थे वो लोग, तो उन्होंने क्या किया कि हाँ वो जो जितना भी सेटलमेंट जो मिला था वहाँ पर उसमें जो भी ब्रिक्स था वो उन्होंने रेलवे ट्रैक्स बनाने में यूज़ कर लिया, ठीक है। तो बाद में जब 1920s में, ये 1850s का बात है, बाद में जब 1920s में दोबारा से वहाँ पर एक्सकैवेशन हुआ, वहाँ पर जो आर्कियोलॉजिस्ट थे वहाँ पर उन्होंने देखा कि हाँ ये तो पुराना कुछ सिविलाइजेशन है, इसको स्टडी किया जा सकता है, सेटलमेंट पैटर्न्स है, कुछ काफ़ी इंपॉर्टेंस है इसका। तो तब जाकर जो मतलब जिस स्टेट में मिला वो थोड़ा सा मतलब अब डिस्ट्रॉय हो चुका था, इतना फ्लरिश कंडीशन में नहीं था। अगर तब भी 1850s में ही जब हमने डिग किया था तब मतलब उनको अगर थोड़ा सा और अवेयर होते वहाँ पर पता चलता है कि हाँ ये कुछ पुराना सेटलमेंट है, ठीक है, तो ये कुछ हमारा जो हिस्टोरिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकता है। तो तब ज़्यादा हमें जो भी एक एग्जैक्ट फॉर्म में वो सेटलमेंट पैटर्न मिल जाता, वहाँ पर जो ब्रिक्स के साथ बना हुआ था एज इट इज़ मिल जाता। जो उन्होंने मतलब वो ब्रिक्स यूज़ कर दिया, वो सेटलमेंट पैटर्न था उसको थोड़ा सा वहाँ से ख़राब कर दिया, वो नहीं होता तो जो हमारा जो इन्फॉर्मेशन है हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में और स्ट्रॉन्ग होता, ठीक है। बट बाय द वे हमें फिर 1920 में जब एक्सकैवेट किया था तो तब तो हमने रीडिस्कवर किया, इसलिए ये जो वर्ड है रीडिस्कवर्ड यूज़ किया गया यहाँ पर, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया द होल स्टोरी बिहाइंड दैट हड़प्पन सिविलाइजेशन के कैसे 1850s में पहले डिस्कवर किया गया, तब कुछ अवेयरनेस ना होने की वजह से ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दिया गया, बट देन आफ्टर दैट इन 1920 दोबारा से रीडिस्कवर किया गया, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा स्टोरी ऑफ हड़प्पा के बारे में हमने जान लिया। तो इसी डिस्कशन को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। व्हाट वाज स्पेशल अबाउट दीज सिटीज़, तो सिटीज़ के बारे में हमने देख लिया मैप में, ठीक है, आप लोगों ने भी पिन पॉइंट कर लिया। तो अब इन सिटीज़ के बारे में स्पेशल क्या है, अब जब हम ये सिटीज़ स्पेशल जो एंड को स्टडी करते हैं तो हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिलता है, तो वो हम अभी डिस्कस करेंगे, ठीक है। यहाँ पर आप देखो, आप अपना इसमें देख सकते हो पिक्चर में, यहाँ पर आपको क्या मोहनजोदारो का एक आउटलाइन देखने को मिलता है, ठीक है। अगर हम ये जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दिया है इसको अभी नहीं डिस्कस करते तो ये सेटलमेंट देखने पर ही अगर आप ऑब्जर्व करो तो आपको देखने को मिलेगा कि ये जो सेटलमेंट है ये थोड़ा सा आइसोलेटेड सा है एंड ये जो सेटलमेंट्स है ये थोड़ा सा आइसोलेटेड सा है, ठीक है। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि कुछ सोसाइटी में डिफरेंसेस देखने को मिलता है कि इक्वालिटी वाला सिस्टम नहीं है कि सब लोग एक सेटलमेंट में एक जैसे ही रह रहा है, नहीं, देयर इज़ अ डिफरेंस इन देयर स्टेटस, ठीक है। वो चीज़ ऑब्जर्व करते हैं हम, इतना तो हमें पता चल गया कि वहाँ पर वेरिएशन रिच पुअर वाला कॉन्सेप्ट वहाँ पर भी है, जैसे अभी तो ऑब्वियसली देखने को मिलता ही है, तो वहाँ पर भी हमें उसका एग्जिस्टेंस देखने को मिलता है। तो यहाँ पर हम पढ़ लेते हैं, द हड़प्पन सिटीज़ वर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, सिटाइडल एंड द लोअर टाउन। तो अब यहाँ पर जो हमने ऑब्जर्व किया है वही है, ये जो हम अपर टाउन देख रहे हैं इसको अपर टाउन भी बोल सकते हैं, दैट इज़ सिटाइडल। और ये जो इस साइड वाला वेस्ट साइड में हम जो देख रहे हैं, ईस्ट साइड देख रहे हैं, दिस इज लोअर टाउन, ठीक है, लोअर टाउन। द स्टाइडल वॉज लोकेटेड एट द हायर लेवल इन द वेस्ट, ऑब्वियसली दिस इज क्लियर फ्रॉम दिस पिक्चर। आप देख सकते हो वेस्ट साइड में थोड़ा सा हायर प्लेटफॉर्म है एंड दिस इज ऑन द ईस्ट साइड थोड़ा सा लोअर प्लेटफॉर्म है।
तो अगर हम देखें तो यहाँ पर मतलब कैसे लोग कैसे रहते होंगे, तो ये थोड़ा हायर है, मतलब तो कम घर भी लग रहा है। तो यहाँ से हमें लग रहा है कि यहाँ पर जो रिच और जो एडमिनिस्ट्रेशन को हैंडल करने वाला किंग हो गया, ठीक है, किंग हो गया, किंग की काउंसिल में जो ब्राह्मण्स हो गया, तो वो लोग रहते होंगे, ठीक है। वैसे भी अगर हम ऐसे सेटलमेंट का पैटर्न देखते हो, इतने ज़्यादा रिच लोग और इतना पुअर तो नहीं हो सकते, है ना। तो रिच लोग हैं जो वो तो कम ही होंगे, जो मतलब जो काफ़ी अथॉरिटेटिव होंगे, जो उनका एक एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस में काफ़ी स्ट्रॉन्ग रोल रहेगा, और ये कॉमन पीपल जिनको ये लोग हैं एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे, ठीक है। तो वो चीज़ हमें देखने को मिलेगा। द लोअर टाउन वॉज अ रेजिडेंशियल एरिया इन द ईस्ट, हमने ऑलरेडी देख लिया, ठीक है। हाउसेज 2 स्टोरी 1 स्टोरी दोनों ही देखने को मिल जाएगा हमें। तो ये चीज़ हो गया। अगर दूसरी चीज़ और अगर आप यहाँ पर नोटिस करो, यू कैन सी दैट वॉल, ठीक है, पूरा का पूरा फोर्टिफाइड किया हुआ है, ठीक है। ये लोअर टाउन देख लो आप, देन द सिटाइडल देख लो अपर टाउन, तो दोनों का हमें एक फोर्टिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। तो इससे यही पिक्चर से हमें पता चल जाता है कि प्लानिंग इज द सोल फीचर ऑफ दिस इंडस वैली सिविलाइजेशन। आगे भी हम देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हमें पता चल जाता है पैटर्न, ठीक है, उनका हैबिटेशन पैटर्न कैसे था, ठीक है। देन आगे स्ट्रीट्स का बात कर लेते हैं, ड्रेनिंग सिस्टम का बात कर लेते हैं, क्या वट एवर द फीचर्स ऑफ हरप्पन सिविलाइजेशन और इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो आप ड्रेनेज सिस्टम देखोगे, ठीक है, ड्रेनेज सिस्टम, सी इंस्पेक्शन ऑफ होल्स वर देयर, एंड जो स्ट्रीट्स था, जैसे स्ट्रीट्स का एक ग्रिड पैटर्न होता है ना, जैसे रेक्टेंगल फॉर्म में ग्रिड पैटर्न ऐसे करके लाइक दिस, ऐसे ग्रिड पैटर्न फॉर्म किया जाता है। ये स्ट्रीट्स हो गया आपका, यहाँ पर ये जो, ठीक है, स्ट्रीट्स हो गया, यहाँ पर हाउसेस रहेगा। तो इससे क्या पता चलता है कि मतलब एक पहले से एक प्लान बनाया गया है, प्लान बनाने के बाद उसको एग्जीक्यूट किया गया है, ठीक है। जैसे आपको यहाँ पर बोल सकते हैं हाउसेस, ड्रेन्स एंड स्ट्रीट्स वर प्लान एंड बिल्ड एट द सेम टाइम। अभी आप देख लो हमारा जो सिटी प्लानिंग है वो इतना साउंड नहीं है, ठीक है। इतना साउंड नहीं होने की वजह से ही हम देख सकते हैं सिटीज़ में ड्रेनेज का प्रॉब्लम कितना, ड्रेनेज ब्लॉकेज का प्रॉब्लम कितना है, उसकी वजह से फ्लडिंग सिचुएशन आप देख सकते हो, चेन्नई में देख सकते हो, मुंबई में देख सकते हो। अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो आप जब भी साउथ वेस्ट मानसून्स का सीज़न आता है, तो रेनिंग सीज़न आता है आप बोल सकते हो, तो तब ओवर रेन की वजह से वहाँ पर जो ड्रेनेज ब्लॉक हो जाता है, उसकी वजह से कितना फ्लड का सिचुएशन क्रिएट हो जाता है, उसकी वजह से कितना प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है वहाँ पर लोगों को, ठीक है। तो अभी के सिस्टम में जो प्लानिंग एग्जिस्ट नहीं करता है, तब के टाइम के ऊपर आप देखो ड्यूरिंग दैट पीरियड कितना अच्छा प्लानिंग से दैट हाउसेस, ड्रेनेज, स्ट्रीट्स वर बिल्ड एंड एग्जीक्यूटेड अकॉर्डिंग द प्लान। तो तब उनको ऐसे वाला प्रॉब्लम जो अभी हो गया कि ड्रेनेज ब्लॉक हो गया, उसका कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ता। ऊपर से मेंटेनेंस का भी आप देख सकते हैं, मेंटेनेंस के लिए भी उन्होंने स्पेशल उसको एक उसके ऊपर एक वर्क किया था। कैसे? उन्होंने इंस्पेक्शन होल्स रखा था कि अगर हम ड्रेनेज सिस्टम को हमें एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद उसको क्लीन करना पड़ेगा, सो दैट ऐसे वाला प्रॉब्लम जो अब हमें अभी फेस कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि प्रॉपर मेंटेनेंस नहीं है, तो ऐसे जैसे अब ज़्यादा रेन हो गया उसकी वजह से जो मतलब ओवरफ्लो हो गया, उसकी वजह से फ्लडिंग का सिचुएशन होता है, ठीक है। तो ये रीज़न मेंटेनेंस नहीं होने की वजह से ही है, इसलिए वो लोग मेंटेनेंस को भी काफ़ी इम्पोर्टेंस दिया। उसी की वजह से ही इंस्पेक्शंस होल भी देखने को मिलता है हमें ऑन द ड्रेनेज सिस्टम, सो दैट उनको कोई ऐसा स्पेसिफिक प्रॉब्लम जो हम अभी फेस कर रहे हैं वो फेस नहीं करना पड़े। तो दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो हमें यहाँ पर सीखने को मिलता है, और जो हमें जो अभी का एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा है उसको ये वाला चीज़ यहाँ से अडॉप्ट करने का ज़रूरत है। ये आप सजेशन पे जब मेंस में आंसर लिखते हैं तो वहाँ पर हम डाल सकते हैं कि जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पे होगा प्लानिंग करके एग्जीक्यूट किया गया था सिटीज़ को, ऐसे ही हम यहाँ पर जो अभी स्मार्ट सिटीज़ मिशन हो गया उसको बना रहे हैं, तो वही हम अभी भी फॉलो कर सकते हैं। तो इसी से पता चलता है कि कैसे गुड प्रैक्टिस इन द एंशिएंट हिस्ट्री कैन प्रोवाइड गाइडेंस इन द मॉडर्न पीरियड एज वेल, ठीक है। दिस इज़ अ गुड एग्जाम्पल आप यूज़ कर सकते हो। देन ग्रेट बाथ इन मोहेंजोदारो वॉज अ टैंक यूज फॉर द बाथिंग रिचुअल। ये आप यहाँ पर देख सकते हो, ग्रेट बाथ के लिए यूज़ किया गया था मोहेंजोदारो में, ठीक है। ये इसका जब एक्सकवेट किया गया तो इसका जो भी स्ट्रक्चर है, जो भी इसका एक्सेसिबिलिटी, उसको देखकर ऐसा लगता है कि कोई रिलीजियस इसका इम्पोर्टेंस रहा होगा, कोई मतलब स्पेसिफिक रिचुअल्स
परफॉर्म करने के लिए इसको यूज़ किया गया होगा। देन कालीबंगान एंड लोथल हैड द फाइल ऑल्टर्स वेयर द सेक्रीफाइस मे हैव बीन परफॉर्म्ड। ठीक है, तो ये जो अभी यहाँ पर जो आप साइट्स देख रहे हो हमने मेंशन कर रहे हैं यहाँ पर, ऑलरेडी हमने फर्स्ट स्लाइड में इनको पिन पॉइंट किया हुआ है। ठीक है, तो अब जब आप इसके बारे में पढ़ रहे हो तो आप थोड़ा सा इसको पॉज करके पीछे जो इनका लोकेशन है दोबारा एक बार देखो। ठीक है, जैसे हमने देखा कालीबंगा एंड द लोथल में हमें फायर ऑल्टर मिला। कालीबंगान कहाँ है? अभी राजस्थान में। लोथल कहाँ है? यहाँ पर गुजरात में, यहाँ पर लोकेशन इनका। ठीक है, ऐसे कभी भी जो भी हम साइट पढ़ रहे हैं ना, आप दोबारा से फर्स्ट स्लाइड पर जाकर मैप में देख लो, या तो अपना एटलस रख के उसको दोबारा से इसी लेक्चर में ही आपको काफ़ी सारे लोकेशंस याद हो जाएगा ऐसा करने से। ठीक है, तो यहाँ पर हमें फायर ऑल्टर मिला है। तो फायर ऑल्टर से मतलब वहाँ पर कुछ सेक्रीफाइस परफॉर्म करते हुए उनका कुछ रिलीजियस प्रैक्टिस जो है वो वहाँ पर परफॉर्म किया होगा। ठीक है, फायर ऑल्टर तो आपको पता ही होगा, एक मतलब ऐसे करके जो बनाया होता है जहाँ पर आप हवन और यज्ञ करते हैं। ठीक है, हवन और यज्ञ करते हैं तो एक कुंड होता है, जो कुंड बनाकर उसमें अग्नि मतलब आग जलाते हैं, फिर उसमें कुछ आहुति देते हैं, तो ऐसे वाले चीज़ को फायर ऑल्टर बोलते हैं। ठीक है, तो उसी से मतलब यज्ञ हवन की बात करें, अभी मॉडर्न टाइम पे भी करते हैं, तो उस टाइम पे भी मिला है। दैट मीन्स अभी भी हम तो वहाँ पर कुछ रिलीजियस रिचुअल्स ही करते हैं, रिलीजियस प्रैक्टिसेस ही करते हैं, तो तभी भी वहाँ पर कुछ उनका जो अपना रिचुअल्स होगा वो परफॉर्म करते होंगे। ठीक है, तो यहाँ से इस स्लाइड में हमें देखने को क्या मिलता है कि वहाँ का जो प्लानिंग है, स्ट्रीट्स हो गया, ड्रेनेज सिस्टम हो गया, स्ट्रीट्स हो गया, ठीक है, दे वर द वेल प्लान्ड एंड वेल एग्जीक्यूटेड। ठीक है, देन लाइफ इन द सिटी, अब प्लानिंग के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। ठीक है, वो देख भी लिया हमने। नाउ अब लाइफ इन द सिटीज़ के हड़प्पन लोगों का लाइफस्टाइल कैसे था वो डिस्कस कर लेते हैं। द हड़प्पन सिटी कंसिस्ट ऑफ वेरियस पीपल रेंजिंग फ्रॉम रूलर्स एंड द आर्टिसंस टू ट्रेडर्स, फार्मर्स। तो हमने जब सिटाइडल एंड लोअर टाउन की बात कर रहे थे तभी हमने देख लिया था कि सिटाइडल इज द अपर टाउन ऑन द वेस्ट साइड। ठीक है, तो ऑब्वियसली वहाँ पर जो फार्मर्स थे, जो मतलब जो किंग्स थे, रूलर्स थे, ब्राह्मण्स थे, वो लोग वहाँ पर रहते होंगे। ठीक है, अब जो लोअर टाउन देखा हमने, लोअर टाउन में कौन लोग रहते? कॉमन लोग, जो मतलब ट्रेडर्स हो गया, देन द फार्मर्स हो गया, ठीक है, आर्टिसंस हो गया, दे माइट हैव लिव्ड देयर इन द लोअर टाउन। देन रूलर्स प्लान टू कंस्ट्रक्शन ऑफ स्पेशल बिल्डिंग्स हमने देखा है। स्टाइडल ऑफकोर्स स्पेशल बिल्डिंग है। देन स्पेशल मतलब आपने कंस्ट्रक्शन भी देखा, ग्रेट बाथ इन मोहनजोदारो। ठीक है, तो स्पेशल ही तो है क्योंकि वो रूलर्स ने, जो किंग्स है, अपने पर्पस के लिए बनाया था, कुछ मतलब ओकेजनल जो भी उनका रिचुअल्स होगा उसको परफॉर्म करने के लिए वो एक्सेस करते होंगे दैट ग्रेट बाथ। ठीक है, देन स्क्राइब्स प्रिपेयर द सील्स। अब सील्स क्या है यहाँ पर? सील्स किस पर्पस के लिए यूज़ होता है? ठीक है, ये भी हम आगे जो है मतलब जो ग्लोसरी है उसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, देन क्राफ्ट पर्सन मेड्स ऑल काइंड ऑफ थिंग्स, आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड दीज थिंग्स। जब अब क्राफ्ट पर्सनस का हम बात कर रहे हैं, ठीक है, तो उनका कुछ वहाँ पर क्राफ्ट एक्टिविटी भी रहा होगा, उसके बारे में हमें कैसे पता चलता है? जो भी हमें वेस्ट मटेरियल मिला हुआ है जब हम साइट्स विजिट किया है। ठीक है, तो आर्कियोलॉजिस्ट ने जो भी रिमेन्स है उनको स्टडी करके हमें एक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाया है। ठीक है, द थिंग्स मेड ऑफ स्टोन, शेल, मेटल, ठीक है, इनसे बना हुआ चीज़ें हमें वो उन साइट्स में मिलता है। ठीक है, बीड्स, वेट्स एंड ब्लेड्स, ये सारा मटेरियल्स जो भी हमें मिलता है ये हमें उनका लाइफस्टाइल के बारे में बताता है। अब स्टोन, शेल, मेटल ये मिला है तो दैट मीन्स इनसे रिलेटेड क्राफ्ट एक्टिविटीज़ वो लोग करते होंगे। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिक एस्पेक्ट पता चल गया हमें। देन सील्स एंड पोर्ट्स विद द वंडरफुल डिज़ाइन वो ऑल्सो मेड। सील्स और पोर्ट्स के बारे में यहाँ पर आप देख सकते हैं, आगे देखेंगे हम। ठीक है, देन क्लॉथ ऑल्सो मतलब उसका कुछ फैब्रिक का हमें कुछ पीसेस मिलता है डिफरेंट साइड से, तो वो मतलब वो वीविंग, कॉटन, इन सब से फैमिलियर हैं, वो भी चीज़ें यहाँ पर पता चलता है। देन हड़प्पन गॉट रॉ मटेरियल लोकली और फ्रॉम द अदर प्लेसेस, तो ट्रेडिंग सिस्टम भी वेल डेवलप्ड है। वो कैसे पता चलता है? हम लोथल देखा था हमने, लोथल में आगे हम डिस्कस भी करेंगे। वहाँ पर डॉकयार्ड, हमें एक डॉकयार्ड का पैटर्न हमें मिल रहा है। डॉकयार्ड क्या होता है? यहाँ पर अब जो शिप्स है, वहाँ पर जो बोट्स है, जो शिप्स है, वहाँ पर आके लोडिंग और अनलोडिंग करता है। ठीक है, जो भी वो उसके जो भी सामान लेकर आए हैं वो, तो उससे हमें पता चल रहा है कि एक ट्रेड पैटर्न भी फॉलो किया गया है ड्यूरिंग दिस हड़प्पा सिविलाइजेशन। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख भी सकते हो
मदर गॉडेस टेराकोटा फॉर्म में मिलता है। देन ये दिस इज द पिक्चर ऑफ द ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल, ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल, ठीक है। ये प्रीस्ट किंग बोला गया है इसको, प्रीस्ट किंग, ये इट इज़ द मदर गॉडेस। तो ये सारे रिमेन्स हमें मिला है, इन्हीं के बेसिस के ऊपर हमारा जो इन्फॉर्मेशन है रिगार्डिंग द हरप्पन सिविलाइजेशन बेस्ड है, ठीक है। सो मदर गॉडेस ये जो है टेराकोटा फॉर्म में मिला है, तो शायद ये फीमेल डाइटी है, इनको मतलब वर्शिप किया जाता है, तो इससे हमें उनका रिलीजियस प्रैक्टिस पता चलता है। प्रीस्ट किंग भी उनका हाफ मेडिटेटेड आइज़ है, तो ये कुछ रिचुअल्स परफॉर्म करने में हेल्प करते होंगे, ठीक है। तो यहाँ से हमें पता चलता है कुछ डांसिंग एंटरटेनमेंट पर्पस, और उनका फैशन स्टाइल भी हमें पता चलता है। बैंगल्स पहना हुआ है, एक मतलब पर्टिकुलर तरीके से बन किया हुआ है, तो उनका एक जो पर्सनल स्फेयर है लाइफ का, वो भी यहाँ से हमें देखने को मिलता है, ठीक है। देन एक्टिविटीज़ से हमने ऑलरेडी देखा, ट्रेडर्स, क्राफ्ट पर्सन्स एंड फार्मर्स, ठीक है। तो उन्हीं का स्पेसिफिक एक्टिविटीज़ होगा, ठीक है। तो क्राफ्ट पर्सन्स क्या करते होंगे, मतलब कॉपर, ब्रॉन्ज, गोल्ड, सिल्वर यूज़ करके अपना ऑर्नामेंट्स बनाते होंगे, ठीक है। क्राफ्ट एक्टिविटीज़ उनको करते होंगे। देन यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हमें यहाँ पर नोट करने वाला है, दे वर अवेयर ऑफ कॉपर मेटल्स लाइक कॉपर, ब्रॉन्ज, गोल्ड, सिल्वर, बट हरप्पन सिविलाइजेशन पीपल वर नॉट अवेयर ऑफ आयरन, ठीक है। दे वर नॉट अवेयर ऑफ द आयरन, ये दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट। ये मतलब कुछ कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में स्पेसिफिकली पूछा भी जाता है कि वो आयरन, हरप्पन सिविलाइजेशन के लोग आयरन टूल यूज़ करते थे कि नहीं, आयरन टूल कैसे यूज़ करेंगे, दे वर नॉट अवेयर ऑफ द आयरन। ये आयरन हमारा ये है जो आयरन हमारा जो बाद में जो ऋग्वेदिक पीरियड, वैदिक पीरियड जो स्टार्ट हुआ है, वैदिक पीरियड में स्टार्ट हुआ है इसका यूज़, ठीक है। हमें हरप्पन सिविलाइजेशन में आयरन का यूज़ नहीं मिलता है। देन हरप्पन ऑल्सो मेड सील्स आउट ऑफ स्टोन विच इज जनरली रेक्टेंगुलर इन शेप। अब सील्स की बात कर रहे हैं तो सील्स यहाँ पर भी हम देखा है कि रेक्टेंगुलर फॉर्म में। अब सील्स है क्या, सील्स को किस लिए यूज़ किया जाता था, यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं इसके बारे में, ठीक है। सील्स क्या है, जब भी हम ट्रेड करते हैं हमने देखा है कि मतलब जो हरप्पन लोग पीपल है वो रॉ मटेरियल्स एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो उसमें क्या आता है कि आपका जो भी आप जब आप ट्रांसपोर्ट कर रहे हो, ट्रेड कर रहे हो, तो एक हुंडी होता है। हुंडी मतलब एक जिसमें आप उसके लिए पे करोगे किसी भी फॉर्म में, ठीक है। बार्टर सिस्टम हो गया, या कुछ कॉइन्स हो गया उसके फॉर्म में, या कुछ आइडेंटिटी हो गया, उसको आप पैक करके उसके ऊपर क्ले आप समझते हो, मिट्टी, उसको गीला करके उसका जो भी नोट बनाकर आप जो मतलब ट्रांसपोर्ट करना चाहते हो उसको एक हुंडी बनाकर उस पर गांठ लगाने के बाद वहाँ पर क्ले लगाने के बाद क्या करोगे आप, एक सील जो है यहाँ पर, जैसे ये जो सील है, ठीक है, स्टैंडर्ड, इसको आप इम्प्रिंट कर दोगे, ठीक है। इम्प्रिंट कर दोगे, इम्प्रिंट करने के बाद वो आपका जो ऐसे हुंडी है, जो भी आपने उसको गांठ लगाकर जिसको भी ट्रांसपोर्ट करना बनाया हुआ है, वो एक प्लेस से दूसरी प्लेस जाएगा, ठीक है। अब जब दूसरी प्लेस पे गया है, वहाँ पर उन्होंने देखा है, जहाँ पर जो आपने ट्रांसपोर्ट किया गया है, उन्होंने ये सील्स का इंप्रेशन देखा, तब उनको मतलब एक एश्योरेंस हो जाता था कि हाँ, जो हम लोग ट्रेड करना चाहते हैं, जहाँ हम लोग जो डिमांड किया था वही सेम मटेरियल आया है और सेम पर्सन से आया है। एक एश्योरिटी देता था हमें जो सील सिस्टम था यहाँ पर, ठीक है। और दूसरा सील्स है जो हमें इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड करता है कि वहाँ पर एक जो इनमें यहाँ पर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, जैसे एनिमल्स है, यूनिकॉर्न है, तो हमें ये पता चलता है कि वो कौन सा एनिमल से फैमिलियर है। और यहाँ पर एक कुछ लिखा भी गया है, ठीक है, किस लैंग्वेज में, हरप्पन लैंग्वेज में, बट ये जो लैंग्वेज है अभी तक डिसाइफर नहीं किया गया है, ठीक है। इनके जो साइंस है ये क्या डिपिक्ट कर रहे हैं, हमें क्या इन्फॉर्मेशन देते हैं। जो हरप्पन स्क्रिप्ट है, हरप्पन स्क्रिप्ट यूज़ करके जो लिखा गया है यहाँ पर जो सील्स के ऊपर, वी स्टिल डोंट नो कि ये क्या है, ठीक है। वाई, बिकॉज दिस हरप्पन स्क्रिप्ट इज़ अनडिसाइफर्ड येट, मतलब हमें इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है। जैसे अब हमारा हिंदी है, हिंदी में देवनागरी स्क्रिप्ट है, ठीक है, तो हमें पता है उसके वर्ड्स क्या है, ठीक है, उसके हिसाब से हम अपना हिंदी पढ़ते हैं। इंग्लिश में हमने रोमन स्क्रिप्ट पता है, उसके हिसाब से हम अपना इंग्लिश पढ़ते हैं। तो ऐसे ही जो हरप्पा में जो लिखा गया है, हरप्पन स्क्रिप्ट के बारे में वी आर नॉट अवेयर, हमें उसके बारे में नहीं पता है कौन सा साइन क्या डिपिक्ट करता है, क्या
क्या मतलब उनको साइंस को मिलाकर कौन सा वर्ड्स बनता है, इसके बारे में वी आर नॉट अवेयर ऑफ। ठीक है। देन जो एक और इम्पॉर्टेंट बात है सील्स के बारे में, हड़प्पन सील्स के बारे में, जनरली जो हमें सील्स मिला है हड़प्पा में, दे वर इन रेक्टेंगुलर इन फॉर्म। ठीक है, रेक्टेंगुलर फॉर्म में मिला है। ठीक है, विद द एनिमल क्राविंग ऑन देम। सो यहाँ पर आप देख सकते हो। ठीक है, हम मेटल्स का बात कर रहे हैं तो मेटल्स के बारे में टेराकोटा टॉयज क्राफ्ट क्या क्या एक्टिविटीज़ करते हैं। देन दीज आर सम टूल्स, देन दीज आर सम नेकलेस, वो क्राफ्ट पर्सनस कैसे बीड्स यूज़ करके नेकलेस बनाते हैं। तो ये सब चीज़ें हमें हड़प्पन साइड से मिला है, तो यहीं से उनका लाइफस्टाइल का डिफरेंट एस्पेक्ट्स हमें जानने को मिलता है। ठीक है, सो ये हो गया एक्टिविटीज़, क्राफ्ट हो गया। देन एग्रीकल्चर, ऑफ कोर्स हम तो फर्स्ट लेक्चर में ही देख लिया था कि कैसे हंटिंग गैदरिंग से एग्रीकल्चर की तरफ मूव किया हम। तो हड़प्पन सिविलाइजेशन में एग्रीकल्चर काफ़ी डेवलप था, इसीलिए तो ये जो हड़प्पा सिविलाइजेशन है पूरा इतना फ्लरिश कंडीशन में था एट दैट टाइम। ठीक है, हम अब यहाँ पर एग्रीकल्चर का बात करते हैं तो क्रॉप्स देख लेते हैं कौन कौन सा ग्रो किया गया था। वीट, बार्ले, पल्स, पीस, सीसम, लिनसीड एंड मस्टर्ड, ये सब वो लोग ग्रो करते थे। अब उसमें यूज़ क्या करते थे, टेक्नोलॉजी कैसा था। अभी तो देखो हम अपने एग्रीकल्चर में हार्वेस्टर्स यूज़ करते हैं। ठीक है, हार्वेस्टिंग करने के लिए, प्लोइंग करने के लिए भी काफ़ी ज़्यादा टेक्निकल इनोवेशंस है, हमारे पास मशीन्स है। ठीक है, तब के टाइम पे प्लोइंग यूज़ किया जाता, बट दैट वाज मेड ऑफ वुड का बना होता था। ठीक है, वुड का प्लो यूज़ करके डिग करके वो सोइंग वगैरह किया जाता था। ठीक है, इरिगेशन, हमें कैनल का ट्रेसेस भी मिलता है डिफरेंट साइड से। तो जब कैनल का ट्रेसेस मिलता है दैट मीन्स उन्होंने इरिगेशन को भी मतलब यूज़ किया है एग्रीकल्चर में। ठीक है, वो वाला एक इन्फॉर्मेशन अब मिलता है हमें। देन एनिमल्स, जो भी उन्होंने क्राफ्ट एक्टिविटीज़ में हमने देखा था, पीछे ही टेराकोटा टॉयज़ में भी देखा था, डिफरेंट एनिमल्स का उन्होंने बनाया हुआ है यहाँ पर इमेजेस। तो उससे हमें पता चलता है कि वो इमेजेस इसलिए बनाया है क्योंकि दे वर द फैमिली ऑफ दैट एनिमल्स। जैसे शीप हो गया, कैटल हो गया, गोट हो गया, बफेलो, तो उन्होंने इनको डोमेस्टिकेट किया हुआ है, जहाँ हंट किया गया हुआ है, किसी भी तरीके से दे हैव एग्जिस्टेड एट दैट टाइम। ठीक है, तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो जो रिमेन्स है, जो हमें फाइंडिंग्स मिला है, एक बल्क कार्ट, मतलब ट्रांसपोर्टेशन में यूज़ किया होगा। ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह पर लेने के लिए। ये एक बुल है, बुल को भी यूज़ किया होगा किसी पर्पज़ में। देन टॉय कार्ट ये भी ट्रांसपोर्टेशन सिम्बलाइज कर रहा है। ठीक है, देन दिस इज़ अ बुल, ये भी एग्रीकल्चर में किसी पर्पज़ में यूज़ किया होगा। सो जो भी हमें रिमेन्स मिल रहा है वहाँ पर, वो कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन रिवील कर रहा है हमें। ठीक है, सो एग्रीकल्चर का जितना भी इंफॉर्मेशन है वो किस पे बेस्ड है हमारा, ये जो हमें ये आर्टिकल्स मिला हुआ है। ठीक है, देन क्लोजर लुक टुवर्ड्स द हड़प्पन। अब कुछ जो टाउन्स है उसमें हमारा एनसीईआरटी में थोड़ा डिटेल में दिया गया कि वहाँ पर एक पर्टिकुलर उस टाउन का क्या स्पेशलिटी है, वहाँ पर हमें क्या मिलता है चीज़ें, तो वो हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। जैसे धोलावीरा एंड लोथल के बारे में दिया गया है। ठीक है, द धोलावीरा वॉज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। ठीक है, मतलब सेटलमेंट पार्टनर जो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड था और ईच पार्ट वॉज सराउंडेड विद द वॉल्स। हमने मोहनजोदारो का जब हम सेटलमेंट पैटर्न्स भी देख रहे थे, सी टाइडल एंड लोअर टाउन डिस्कस करते थे, फोर्टिफिकेशन भी पढ़ा था। और यहाँ पर भी धोलावीरा में जो हमें हैबिटेशन साइट्स मिला है वहाँ पर भी वी कैन सी द फोर्टिफिकेशन। ठीक है, 3 पार्ट्स में डिवाइड है ये। ठीक है, वहाँ पर हमने देखा 2 पार्ट्स में नॉर्मली डिवाइड होता है हड़प्पन सिटीज़, बट धोलावीरा एक एक्सेप्शन है, यहाँ पर 3 पार्ट्स में डिवाइड है सेटलमेंट पैटर्न, और हर एक पैटर्न इज़ फोर्टिफाइड। ठीक है, देन यहाँ पर हमें अ लार्ज ओपन एरिया फॉर सेरेमनी, स्टोन्स, इंग्रेविंग्स, ये सब हमें यहाँ से हड़प्पन स्क्रिप्ट से देखने को मिलता है। ठीक है, देन लोथल, आप यहाँ पर भी देख सकते हो, एक धोलावीरा का एक मैप ड्रॉ किया गया है। ठीक है, देन लोथल के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बताया, दैट इज़ इन गुजरात। वहाँ पर हमें डॉकयार्ड का इंप्रेशंस मिलता है यहाँ पर। सी, तो हमें यहाँ पर डॉकयार्ड का मिलता है, और ये हमें कैसे पता चलेगा कि वहाँ पर ट्रेड होता होगा, या वो लोग शिप्स या बोट्स को लेकर अवेयर होंगे, वो यूज़ किए होंगे। जो हमें हड़प्पन सील्स मिलता है वहाँ पर ये जो देखो ऐसे बोट का साइन मिला हुआ है, तो वहाँ पर आप सील्स के ऊपर उन्होंने जो अगर इनग्रेव किया है बोट को, दैट मीन्स दे वर अवेयर ऑफ द बोट्स। उन्होंने यूज़ किया होगा ट्रांसपोर्टेशन के लिए, एक जगह से दूसरी जगह पर जाने के लिए। तो जब ये डॉकयार्ड का हमें इंप्रेशन मिला, तो वी कैन यहाँ से एस्टिमेशन ऐसे लगाया जा सकता है कि जो बोट्स और शिप्स है वो यूज़ किया गया होगा ट्रांसपोर्टेशन के लिए और ट्रेड के लिए फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। ठीक है, तो लोथल और धोलावीरा के बारे में ये स्पेशलिटी हो गया। यहाँ पर 3 टाइप्स में मिलता है सेटलमेंट पैटर्न, और यहाँ पर हमें
डॉकयार्ड और स्टोर हाउस देखने को मिलता है, ठीक है। सो ये हो गया। देन अभी तक हमने हड़प्पा सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ लिया, पूरा कैसे डेवलपमेंट्स हुआ है। अब एकदम से हमें वो इतना फ्लरिश्ड जो इन सिविलाइजेशन था, इतना मतलब प्रॉस्पेरस था, एकदम से क्या ऐसा हो गया कि एक वो इतना मतलब डिस्ट्रॉय हो गया पूरा, सिटीज़ था वो फिनिश हो गया। तो उसका रीज़न्स क्या था? जब ये आर्कियोलॉजिस्ट जो हिस्टोरियंस है इन्होंने स्टडी किया, तो ये कुछ पर्टिकुलर एक वन स्पेसिफिक रीज़न तो नहीं मिला हमें कि हाँ भाई इस पर्टिकुलर रीज़न की वजह से जो हड़प्पा सिविलाइजेशन था वो ख़त्म हो गया। नहीं, ऐसा नहीं है। बेसिस ऑन द फाइंडिंग्स डिफरेंट हिस्टोरियन और आर्कियोलॉजिस्ट उन्होंने डिफरेंट रीजंस दिया है। वो रीजंस क्या क्या है? एक कुछ ने बोला, कुछ स्कॉलर्स ने बोला है कि इन्वेजन हो गया, शायद जैसे यहाँ पर हम हड़प्पन सिविलाइजेशन के बाद देख रहे हैं कि आर्यन इन्वेजन हुआ। आर्यन इन्वेजन मतलब वो सुपीरियर थे इन एवरी टर्म्स, उनके पास जो वेपन्स थे अच्छे थे, ठीक है, उनका मतलब फाइटिंग स्किल्स काफ़ी अच्छा था। तो जो हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोग थे वो स्टैंड नहीं कर पाए उनके सामने, तो जब दोनों के बीच में फाइट हुआ तो वो पूरा का पूरा सिविलाइजेशन ख़त्म हो गया, ठीक है। एक ये रीज़न है। दूसरा रीज़न ये है कि वहाँ पर फ्लड्स हो गया, रेन ज़्यादा होने की वजह से। रिवर हमने देखा था कि पूरा का पूरा जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है वो रिवर्स के ऊपर है। हड़प्पा मतलब जो इंडस रिवर का ट्रिब्यूटरीज जो देखते हैं हम, रावी, ब्यास, सतलुज, ठीक है, वो ज़्यादा वहाँ पर फ्लडिंग की वजह से वो जो सिटीज़ था वो वहाँ ख़त्म हो गया। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर जो सिल्ट है वो सिटीज़ में जो हमें एक्सकैवेट करने के बाद जैसा एक पैटर्न मिला है, सिल्ट भरा हुआ है सेटलमेंट पैटर्न में। तो सिल्ट कब बनता है? जब मतलब कुछ रिवर ओवरफ्लो हो गया है, ठीक है, फ्लडिंग की सिचुएशन में। तो ऐसे मतलब इससे भी एक एस्टिमेशन ही लगा सकते हैं कि शायद फ्लडिंग की वजह से ऐसे सिचुएशन क्रिएट हो गया हो। दूसरा रीज़न है कि रिवर ड्राई अप हो गया, कुछ सोर्सेस नहीं मिला वहाँ पर, पानी का कमी होने की वजह से लोग मरना स्टार्ट हो गया। तो वो एक नेचुरल डिज़ास्टर की हो सकता है रीज़न, ठीक है। ऐसे करके अर्थक्वेक या कुछ और डिफॉरेस्टेशन, मतलब वहाँ पर हम देख रहे हैं कि डेवलपमेंट बढ़ रहा है, सिटीज़ फ्लरिश हो रहा है, ट्रेड फ्लरिश हो रहा है, ठीक है। तो हो सकता है कि ज़्यादा डिफॉरेस्टेशन, जैसे अभी भी देखो आप, अभी के टाइम के ऊपर डिफॉरेस्टेशन कितना लार्ज स्केल में होता है, ठीक है। तो अमेजन फॉरेस्ट देख लो कितना ज़्यादा श्रिंक हो गया है। अमेजन का क्या, इंडिया में ही देख लो हमारा फॉरेस्ट लेवल कितना अराउंड 24% ही है सारा, ठीक है। जबकि हम टारगेट रखा है तो एटलीस्ट 1/3 ऑफ द एरिया इंडिया में तो फॉरेस्ट के अंडर आना चाहिए। तो इतने टाइम से हम कोशिश करने के बाद भी बहुत कम प्रोग्रेस देखने को मिल रहा है। तो ऐसी जो सिचुएशन मॉडर्न टाइम के ऊपर है, वहाँ पर भी उन्होंने कुछ ऐसा फेस किया होगा। और अभी तक तो हम, ठीक है, हमारे पास टेक्नोलॉजीज़ है, उसके हिसाब से हम टैकल कर रहे हैं और ग्लोबल लेवल पे भी हम कोऑपरेट करने की कोशिश कर रहे हैं कैसे डिफॉरेस्टेशन को रोका जाए, ठीक है। तब के टाइम के ऊपर इतना सारा कुछ इंटेलिजमेंट्स नहीं हुआ होगा, तो उसकी वजह से भी हो सकता है कि ये जो सिविलाइजेशन है ख़त्म हो गया हो। सो दीज आर द रीजन्स जो हमें जो स्कॉलर्स है, हिस्टोरियंस है, वो स्टडी करके जो भी उनके पास रिमेन्स है, जब उनके पास सोर्सेस है, प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। एक स्पेसिफिक रीज़न नहीं है हमारे पास, ठीक है। देन ग्लोसरी में हमने जो भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो डिस्कस किया है उसके बारे में, ब्रॉन्ज हमें तो पता है एक मेटल है, क्राफ्ट पर्सनस। देन सील्स तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, सील्स मतलब यूज़ होता था ट्रेड पर्पज़ के लिए। एंड वन मोर थिंग, यहाँ पर सील्स को मतलब एक एम्यूलेट्स जो मतलब तावीज़ के रूप में भी यूज़ करते थे, मतलब जो भी उनको बुरी नज़र था, कुछ ऐसे भूत वगैरह उनको मतलब उनके ऊपर बुरी नज़र नहीं लगाए, उसके जैसे भी अपनी सेफ्टी के लिए भी यूज़ करते थे, ठीक है। वो भी एक, उससे भी हमें एक एक उनका रिलीजियस एस्पेक्ट पता चलता है। देन फेंस एक आर्टिफिशियल मटेरियल है, यूज़ करते थे, ठीक है, अपना आर्टिफैक्ट्स में बनाने के लिए। देन रूलर्स एंड स्क्राइबर्स, रूलर्स हमें पता है जो रूल करते हैं। स्क्राइबर्स जो सील्स बनाने में भी हेल्प करते थे, दे वर द पर्सन्स हु कैन राइट, ठीक है। तो उनको जो रूलर्स थे वो हायर करते थे लिखने के लिए, या सील्स को ऊपर जो इंग्रेविंग्स बनाने के लिए। हमने सील्स में ही देखा था एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होता है कुछ एनिमल का, द किंग का, ठीक है, उसके साथ साथ हड़प्पन स्क्रिप्ट में कुछ लिखा होता है, ठीक है। तो वो कौन प्रिपेयर करते थे? स्क्राइब्स, हु कैन राइट दिस, हु कैन रीड एंड राइट दैट, ठीक है। जो कि अभी तक हम वो जान नहीं पाएंगे हड़प्पन स्क्रिप्ट क्या है, ठीक है, वो साइंस क्या सिंबलाइज कर रहा है, ठीक है। तो अभी उसके ऊपर स्टडी चल रहा है कि हड़प्पन स्क्रिप्ट के बारे में कैसे उसको डिसाइफर किया जाए, ठीक है। सो ये तो हो गया हड़प्पन सिटीज़ के बारे में, ठीक है। तो नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं, व्हाट बुक्स एंड बरियल टेल्स, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 5
हमें क्या डिस्कस करना है यहाँ पर, हमने ओल्ड बुक्स के बारे में एंड द बरियल साइट्स के बारे में, ठीक है। ओल्ड बुक्स के बारे में मतलब हमने फर्स्ट लेक्चर में भी देखा था कि हमें पास्ट जो इन्फॉर्मेशन है हिस्टोरिक एंड प्री हिस्टोरिक में तो हमारा रिटन रिकॉर्ड्स ही नहीं है, तो वहाँ पर ओल्ड बुक्स का बात ही नहीं होता है, ठीक है। वहाँ पर तो पास्ट रिमेन्स जो हमें डिग करके साइट्स को मिले हैं उन्हीं को स्टडी करके जो इन्फॉर्मेशन मिलता है बस उतना ही लिमिटेड है, ठीक है। अब यहाँ पर हम बरियल्स जो है, बरियल्स में हमें बरियल साइट्स में ह्यूमन स्केलेटन्स के साथ साथ क्या क्या और चीज़ें मिलता है, उससे हम क्या इन्फॉर्मेशन ग्रैस्प कर सकते हैं वो चीज़ हम डिस्कस करेंगे। ओल्ड बुक्स हो गया यहाँ पर जो, उनको पढ़कर हम तब के टाइम के ऊपर क्या इन्फॉर्मेशन ग्रैस्प कर सकते हैं वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो क्या पता चलेगा हमें, रिवीलिंग पास थ्रू द ओल्ड बुक्स एंड द बरियल साइट्स प्रोवाइड्स इन्फॉर्मेशन अबाउट द रिलीजियस एंड पोलिटिकल लाइफ्स, डेवलपमेंट एंड स्ट्रक्चर ऑफ द सोसाइटी। ये सब चीज़ें हमें यहाँ पे सीखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये हम देख सकते हैं ओल्ड बुक्स में यहाँ पर वेदास को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया है, ठीक है। उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे स्पेसिफिकली इस चैप्टर में। उसमें भी 4 ओल्ड बुक्स का यहाँ पर डिस्कशन किया गया है, ऋग्वेदा, यजुर्वेदा, सामवेदा एंड अथर्ववेदा, ठीक है। डिफरेंट वेदास में हमें डिफरेंट स्फेयर के बारे में, उनका जो लोग थे तब एंशियंट पीरियड के, वो उनका बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। एंड द बरियल साइट में आप देख सकते हैं कुछ बरियल साइट में आपको ग्रुप बरियल्स मिल जाएगा, कुछ में सिंगल स्केलेटन मिल जाएगा, सिंगल स्केलेटन मिल जाएगा, गोल्ड बीड्स, गोल्ड नेकलेस, देन यूटेंसिल्स मिल जाएगा, देन विद एनिमल्स स्केलेटन्स मिल जाएगा। तो इनसे हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिलता है वो हमें यहाँ पर इसमें चैप्टर में देखना है, ठीक है। देन द ओल्ड बुक्स हमने देख लिया ऑलरेडी, ठीक है। द ओल्ड बुक्स 4 ओल्ड बुक्स देखा था, उसमें भी सबसे ज़्यादा ओल्डेस्ट बुक कौन सा है, ऋग्वेदा, ठीक है। इट इज़ कंपोज 3500 ईयर्स अगो, ठीक है। इट इंक्लूड्स, अब इसमें है क्या, इसमें है हिम्स, ठीक है, जो भजन वगैरह हम पढ़ते हैं ना वो इसमें इसमें लिखा गया है, ठीक है। उसको पढ़कर ही हमें समझ में आता है कि जो अर्ली वैदिक पीरियड है उस टाइम के ऊपर जो लोगों का लाइफस्टाइल कैसे था, ठीक है। देन द हिम्स वर कंपोज्ड बाय द ऋषिस। अब जो इसमें हिम्स दिया गया है वो दैट वर कंपोज्ड बाय द ऋषिस इन प्रेज ऑफ वेरियस गॉड एंड गॉडेस। ऑब्वियसली जो भी भजन हम अभी भी कुछ रिलीजियस प्रैक्टिसेस करते टाइम, हवन करते टाइम, कुछ भी प्रेयर करते टाइम में हम जो भी भजन पढ़ते हैं, कुछ मंत्र पढ़ते हैं, किस में पढ़ते हैं, इन द प्रेज ऑफ वेरियस गॉड एंड गॉडेस, ठीक है। 3 गॉड्स वर इज स्पेशली इम्पॉर्टेंट, मतलब उसमें भी यहाँ पर अभी हम देख लेते हैं अभी के टाइम के ऊपर पर्टिकुलर रिलीजन में पर्टिकुलर गॉड को, मतलब उसको ज़्यादा उसके बारे में पढ़ा जाता है, जो उनको पूजा वर्शिप किया जाता है। तो ऐसे ही तब का टाइम के ऊपर भी अर्ली वैदिक टाइम की पीरियड की बात कर रहे हैं अभी हम, तब के टाइम पे कौन से गॉड को ज़्यादा याद किया जाता था, ज़्यादा वर्शिप किया जाता था, दैट वॉज द अग्नि। अग्नि तो हमें पता ही है, फायर ऑफ गॉड, इंद्रा एंड द सोमा। इंद्रा इज द वॉरियर गॉड एंड द सोमा इज सम सॉर्ट ऑफ प्लांट है जिसके एक कुछ पर्टिकुलर ड्रिंक बनाकर, जो पर्टिकुलर एक टाइम पीरियड होता है उसमें रिचुअल परफॉर्म किया जाता है उस प्लांट से ड्रिंक बनाकर, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं, सोमा, द गॉड सोमा। देन सम ऑफ द हिम्स इन द फॉर्म ऑफ द डायलॉग्स एज वेल, मतलब कुछ 2 पर्सन्स के बीच में डायलॉग हो रहा है उसको भी हिम्स फॉर्म में दिया गया है। उसमें डायलॉग से भी हमें पता चल जाता है कि हाँ ये कॉन्वर्सेशन क्या है और किस टॉपिक के बारे में हो रहा है, और उस टॉपिक के जो भी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, जो बेसिक फैक्ट्स है, वो भी हमें यहाँ से सीखने को मिलता है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो ऋग्वेदिक पीरियड में, ठीक है। देन ऋग्वेदा कंटेन्स, अब ऋग्वेदा पीरियड जो हम पढ़ रहे हैं अर्ली वैदिक के बारे में पीरियड में, उसको पढ़ने के बाद जो हिम्स और डायलेक्ट्स की फॉर्म में हमें इन्फॉर्मेशन मिला है, उससे हमें वहाँ तब का सोसाइटी के बारे में क्या जानने को मिलता है वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। द ऋग्वेदा कंटेन्स प्रेयर फॉर कैटल, चिल्ड्रन एंड हॉर्स। तो यहाँ से पता इकोनॉमिक एस्पेक्ट सामने नहीं आ रहा कि कैटल को भी पूजा जा रहा है, ठीक है। कैटल को तो अभी भी हम वर्शिप करते हैं। देन हॉर्सेस को वर्शिप किया जा रहा है, चिल्ड्रन के लिए वर्शिप किया जा रहा है कि हमें ज़्यादा चिल्ड्रन हो, ठीक है। तो वो भी एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट हमें पता चलता है यहाँ पर। देन वेल्थ वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड, मतलब अभी के जैसे जब अभी सिचुएशन देखते हैं हम, थोड़ा सा इनकम इनक्वालिटी और वेल्थ इनक्वालिटी ज़्यादा है, मतलब कुछ लोगों के पास ही ज़्यादा वेल्थ जो है, ज़्यादा सोर्सेस जो है कंसंट्रेटेड है, ठीक है, और बाकी जो दूसरा लोग हैं उनके पास रिसोर्सेज कम है।
तो तब के टाइम के ऊपर ऐसे नहीं था, तब के टाइम के ऊपर जो वेल्थ था वो वेल डिस्ट्रीब्यूटेड था अमंग द पीपल, ठीक है। तो यहाँ पर एक सॉर्ट ऑफ इक्वालिटी वाला सिनेरियो आपको देखने को मिल जाएगा। तो आप ऐसे जब अभी एंशिएंट पढ़ रहे हो ना, जैसे हम इसके बारे में डिस्कस कर रहे हो, इसके साथ साथ जो अभी के टाइम के ऊपर जो सिनेरियो ना उसको कंपेयर करो, ठीक है। जब आप ऐसे कंपेयर करोगे तो आपको जो दोनों टाइम के ऊपर जो चेंजेस आ रहा है, तब के टाइम के ऊपर कैसे सोसाइटी है, अब के टाइम के ऊपर कैसे सोसाइटी है, इसको आपका मेमोरी में रिटेन करना भी आसान रहेगा और एक आपका एनालिटिक स्किल्स भी काफ़ी इम्प्रूव होगा, ठीक है। देन यजनास वर परफॉर्म, यजनास क्या होता है, सेक्रीफाइसेस, ठीक है, परफॉर्म कर। ये तो सेक्रीफाइसेस तो हमने हड़प्पन सिविलाइजेशन में भी देखा था, कैसे लोथल में हमें फायर ऑल्टर वगैरह मिला था, तो वहाँ पर वो सेक्रीफाइस परफॉर्म करते थे। तो वही ये भी आगे जो ऋग्वेदिक पीरियड है, अर्ली वैदिक फेस है, उसमें कैरी फॉरवर्ड हुआ है, ठीक है। तो बैटल वाज फॉट फॉर द लैंड, कैटल के लिए कि हम देख रहे हैं कि वर्शिप हो रहा है, तो एक काफ़ी इंपॉर्टेंट सोर्स था कैटल, ठीक है, इनकम सोर्स हो गया, ठीक है, वर्शिप भी किया जाता, तो उसके लिए भी जो बैटल्स था वो भी एक वन ऑफ द रीजन था, उसके लिए बैटल्स फॉट किया होता था। देन ऋग्वेद डिवाइड्स पीपल इनटू 2 ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर वर्क, ब्राह्मिन्स एंड द राजास। राजास जो हो गया वो तो रूल करने वाले हो गया, पूरा एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसेस देखने वाले, ठीक है, और ब्राह्मण्स जो उनको असिस्ट करते होंगे, जो रिचुअल्स जो जजनास की बात कर रहे हैं ये परफॉर्म करते हैं, ठीक है, और भी जो रिलीजियस प्रैक्टिसेस है उनमें असिस्ट करते होंगे। देन अब अभी भी हम देखते हैं कि अभी कोई भी स्टेट लेते हैं वहाँ पर कैपिटल सिटीज़ रहता है, कैपिटल सिटी से एडमिनिस्ट्रेशन करना आसान रहता है, बट एट दैट टाइम देयर वाज नो कैपिटल सिटीज़, ठीक है, कुछ वहाँ पर आर्मीज नहीं था, वेल ऑर्गेनाइज आर्मी नहीं था, कुछ कलेक्शन ऑफ टैक्सेस भी नहीं था, कुछ मतलब प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसेस नहीं था वहाँ पर। मतलब यहाँ से हमें देखने को मिलता है कि यहाँ पर जैसे देख रहे हैं वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन भी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड था, ठीक है, कुछ ज़्यादा आपको स्टेटस में आपको मतलब हायरार्की नहीं देखने को मिलेगा कि हाँ इसके पास कुछ ज़्यादा ही अमीर है और ये ज़्यादा ही गरीब है। तो जब ऐसे वाली सिचुएशन नहीं है, सब लोग एक दूसरे का कॉपरेट करके रह रहे हैं, अच्छे से स्टेटस में भी इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, तो यहाँ पर जो चीज़ें हैं, आर्मी मेंटेन करना, टैक्स कलेक्ट करना, प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कैपिटल सिटीज़ होना, उन सब का शायद नीड नहीं था, ठीक है। बट बाद में हम देखेंगे लेटर वैदिक एज में कैपिटल सिटीज़ भी फ्लरिश हुआ है, उसके बाद में टैक्स कलेक्शन भी आया है, एडमिनिस्ट्रेशन जो प्रोसेस है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हुआ है, उसके साथ साथ जो है हायरार्कीज जो है, स्टेटस है, उसमें डिफरेंस आना भी स्टार्ट हुआ है, ठीक है। तो मतलब हम एक टाइम पे इक्वालिटी की तरफ से इनइक्वालिटी की तरफ मूव करेंगे, ठीक है। सो ये सब चीज़ें आप देख सकते हो यहाँ पर। देन पीपल एंड द कम्युनिटीज़ को हम कैसे टर्मिनोलॉजी यूज़ करते थे उनके लिए वो देख लेते हैं। जन बोला जाता था उनको, ठीक है, जन और विषयास। द कंपोजर ऑफ हिम्स देमसेल्फ कॉल्ड देम आर्यास, जो मतलब हिम्स कंपोज किया है उनको आर्यस बोलते थे, एंड जो उनके ओपोनेंट्स थे जो मतलब लोअर कास्ट हो गया उनको दासास या दासुस बोला जाता था। ये टर्मिनोलॉजी है उस टाइम के ऊपर जो लोग यूज़ करते थे, ठीक है। जन कौन था, जन और विशस कौन थे, कॉमन लोग, कॉमन कम्युनिटी। आर्यस कौन थे, दासस कौन थे। दासस से हमें देखने में पता चलता है कि स्लेव्स, ठीक है, स्लेव्स के बारे में बात कर ले। स्लेव्स वर मैन एंड वुमेन, वो जो कैप्चर करते थे वॉर में, हमने देखा था वॉर मतलब लैंड के लिए हो रहा है, कैटल के लिए हो रहा है, उसमें जो भी आप मैन या वुमेन कैप्चर करते थे उनको एज ए स्लेव यूज़ करते थे, ठीक है। तो आर्मीज़ का तो हमने ऑलरेडी देख लिया, देयर वाज नो रेगुलर आर्मीज़, ठीक है, कुछ आर्मीज एक पर्टिकुलर और ऑर्गेनाइज्ड वे में नहीं था, ठीक है। बट बाद में जब लेटर वैदिक पीरियड था तब हमें ये जो रेगुलर आर्मी है इसके बारे में स्टडी करते हैं। बट देयर वर असेंबलीज, अब वहाँ पर डिसीजन मेकिंग तो होगा ही ना, लोगों को, राजा तो रूल कर ही रहा है, किंग तो है, किंग के बारे में तो हमने पढ़ा है, ब्राह्मण्स भी है, तो फिर वहाँ पर कैसे एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसेस होता है, बाय द वे ऑफ सभास एंड असेंबलीज, मतलब लोग ग्रुप में इकट्ठा होकर वहाँ पर जो राजा है वो डिसीजन लेते होंगे डिस्कशन करके, ठीक है, फिर उसके बाद एग्जीक्यूशन होता होगा, ठीक है। सो यहाँ पर भी आप देख सकते हो सभास और असेंबली, जब भी अब पंचायत दे सकते हो, पंचायती सिस्टम, वहाँ पर भी सभा और असेंबली वाला ही सिस्टम है। वहाँ पर जो पंच है इकट्ठा होकर जो विलेज के लोग हैं उनके साथ डिस्कस करके डिसीजन मेकिंग का कॉन्सेप्ट होता है। तो यहाँ पर आप सेक्रीफाइस कर रहे हैं, किंग परफॉर्मिंग सेक्रीफाइस विद द हेल्प ऑफ द ब्राह्मण्स, ठीक है। देन व्हाट आर द बरियल्स, अभी तक तो हमने देख लिया कि हमारा जो है ऋग्वेदिक
पीरियड क्या बताता है, हमें ओल्ड बुक्स क्या इन्फॉर्मेशन देता है, उसमें भी हमने मोस्टली अर्ली वैदिक पीरियड ही कंप्लीट किया है, ऋग्वेदिक। बाकी जो बाकी बचा हुआ ओल्ड बुक्स है, आगे आने वाले लेक्चर में हम उनमें डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी बरियल्स के बारे में देख लेते हैं हम। बरियल साइट्स क्या है? बरियल साइट्स जब हम डिग करते हैं कोई भी साइट, तो जब हमें स्केलेटन्स मिलता है वहाँ पर, है ना, तो वहाँ पर हम उसको बोलते हैं कि ये शायद यहाँ पर एक बरियल ग्राउंड और ग्रेव यार्ड के जैसे रहा होगा, ठीक है। वो ग्रेव यार्ड भी हमें इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देता है। कैसे? ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है, ठीक है, कि वहाँ पर अगर ग्रुप में मिला है, ग्रुप ऑफ द स्केलेटन्स मिला, तो हो सकता है कि वो सेम फैमिली के होगा, तो जहाँ हो सकता है कुछ वॉर या कुछ ऐसे बैटल हुआ होगा, तो बैटल में बहुत लोग मरते हैं, तो वहाँ पर ग्रेव यार्ड में उनको दफना दिया होगा, ठीक है। और दूसरा चीज़ हमें यहाँ वहाँ पर एक सोसाइटल डिफरेंस भी देखने को मिलता है। अगर कोई रिच बैकग्राउंड से मरा है, तो उसको दफनाया है वहाँ पर, तो उसके साथ गोल्ड का नेकलेस, गोल्ड का बीड्स रखा होगा, अच्छे खासी पोट्री रखी होगी, यूटेंसिल्स अच्छा बना रखा होगा। अगर वही थोड़ा सा स्टेटस उसका कम है, थोड़ा पुअर बैकग्राउंड का है, तो उसके पास एक टेराकोटा फिगर्स रखा होगा, ठीक है, कुछ ब्रॉन्ज और कॉपर का चीज़ें रखा होगा वहाँ पर। तो इन्हीं सब चीज़ों से, बरियल साइट से हमें वहाँ की जो सोसाइटी या लाइफस्टाइल है लोगों का, वो भी इन्फॉर्मेशन देखने को मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं। और वहाँ पर स्पेसिफिकली बरियल साइट्स है, बरियल ग्राउंड है, वहाँ पर डिफरेंट फॉर्म्स और शेप्स में देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप देख सकते हो कि वहाँ पर बड़ा बड़ा स्टोन्स जो है, जैसे ये ग्रेव है, ठीक है, इंडिकेट करने के लिए कि दिस इज़ द ग्रेव। वहाँ पर डिफरेंट पैटर्न फॉलो किया जाता है कि जैसे ये एक राउंड फॉर्म में ये स्टोन्स रखा हुआ है, तो ये एक पर्टिकुलर पर्सन का ग्रेव है। सो बाद में अगर कुछ पूजा करना है या कुछ एक्सेस करना है, तो उसमें आइडेंटिफिकेशन के लिए आसानी रहे। ऐसे ही किसी और फॉर्म में ये देख सकते हैं आप, एक मतलब ये भी एक ग्रेव है, टाइप ऑफ ग्रेव। तो यहाँ पर स्टोन्स खड़े करके एक जैसे अम्ब्रेला के टाइप बनाया हुआ है, ठीक है। तो डिफरेंट पैटर्न्स ऑफ ऐसे साइट हमें देखने को मिलता है, ठीक है। तो इसको मेगालिथिक कल्चर भी बोलते हैं। कौन सा कल्चर? मेगालिथिक कल्चर, ठीक है। तो ये हमें कहाँ कहाँ मिलता है? डेक्कन, साउथ एंड कश्मीर साइड वाल देखने को मिलेगा, ठीक है। वाइल सम मेगालिथिक कैन बी ऑन द सरफेस एंड अंडरग्राउंड, मतलब दोनों ही साइड में हमें मिल जाएगा, अंडरग्राउंड एंड द सरफेस एज वेल। देन बरियल्स के बारे में तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, हमने काफ़ी डिस्कस भी कर लिया कि इनके बारे में। आपको यहाँ पर आप देख सकते हो कि अर्थन पोर्ट्स वगैरह यहाँ पर पड़ा हुआ, और इनके पास गोल्ड का काफ़ी चीज़ें देखने में पड़ा हुआ है। तो ये एक डिफरेंस या जो सोसाइटी में डिफरेंस है वो देखने को मिल जाएगा यहाँ पर हमें। तो बरियल साइट्स के बारे में हमने यहाँ पर काफ़ी डिस्कस कर लिया है, तो और ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। देन मेगालिथिक साइट्स के बारे में हम यहाँ पर एक छोटा सा ओवरव्यू ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स दिया गया है, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। वो हमारे एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर ब्रह्मगिरी एंड इनाम गांव के बारे में दिया गया है, ठीक है। ब्रह्मगिरी यू कैन सी हियर, ब्रह्मगिरी इन द कर्नाटका। और ये जो हमने ये जो मैप है, हमने फर्स्ट लेक्चर में भी यूज़ किया था, ठीक है। इनाम गांव यहाँ पर देख सकते हो। तो यहाँ पर भी आपको ये जो लोकेशंस है, स्टेट्स याद रखना है और लोकेशन भी याद रखना है, सो दैट किसी भी टाइप पे क्वेश्चन आता है ना, जब हमने जो पढ़ लिया है, किसी भी टाइप में पूछ लो, कैसे भी घुमा कर पूछ ले एग्जामिनर, हम उसको आंसर कर पाएँ, ठीक है। उसके लिए थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा हमें ऐसी लोकेशंस पे, ऐसी साइट्स के ऊपर, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे ब्रह्मगिरी दिया है, ब्रह्मगिरी के मतलब क्या स्पेसिफिक मिला है ऐसे हमें, वहाँ पर वन स्केलेटन वाज बरीड विद द गोल्ड बीड्स, स्टोन बीड्स, जैसे आपको यहाँ पर भी मैंने दिखाया, ये वाला आप देखोगे तो यहाँ पर गोल्ड के साथ मिला हुआ स्केलेटन, ऐसे ही ब्रह्मगिरी में मिला है हमें, ठीक है। तो उससे हमें पता चल जाता है वहाँ पर सोसाइटल डिफरेंस रहा है, ठीक है। देन शो द डिफरेंस ऑफ द रिच एंड पुअर, ऑलरेडी बता दिया मैंने आपको। इनाम गांव में वहाँ पर हमें पता चलता है कि जो स्पेसिफिक कुछ ग्रेव यार्ड्स में उनका हेड जो है स्केलेटन्स का नॉर्थ की साइड मिलता है। तो वहाँ पर जो लोग हैं उनका एक रिलीजियस फेथ रहा होगा, कुछ रिलीजियस बिलीफ रहा होगा कि नॉर्थ की साइड रखना है स्केलेटन, जो भी डेड पर्सन है उसका हेड, ठीक है। तो वो भी एक कोई इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हमें यहाँ पर देखने को मिलता है, ठीक है।
तो साथ साथ उनका जो हमें अभी यहाँ पर हमने देखा था कि ये अर्दन पोर्ट्स वगैरह मिला, तो इसमें हमें ग्रेन्स भी मिला है, ठीक है, ग्रेन्स का कुछ रेमिनेंट्स मिला है। तो उससे हमें पता चलता है कि उनका फूड प्रैक्टिसेस कैसा था। जो स्केलेटन पर्टिकुलर मिला है, अगर उसका व्हीट ग्रेन या कुछ पैडी का रखा है तो मतलब वो लोग ऐसा ये जो क्रॉप्स है ग्रो किया होगा, इसको कंज्यूम करते होंगे, तो इसका मतलब हमें उनका डाइटरी पैटर्न पता चलता है, ठीक है। सो ये तो हो गया हमारा बरियल एंड ऋग्वेदिक साइड हमें क्या बताता है। तो इसमें एंड ऑफ द चैप्टर में आपको ग्लोसरी देखने को मिल जाएगा, आर्यस, ब्राह्मण्स, मेगालिथिक, तो ये सब हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है वाइल डिस्कसिंग द चैप्टर, ठीक है। तो आप एक बार इसका ओवरव्यू ले लेना सो दैट आपको एक जो पूरा का चैप्टर है समझ में आ जाए कि हमने क्या इंपॉर्टेंट डिस्कस किया। तो नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं, द चैप्टर 6 किंगडम्स, किंग्स एंड द अर्ली रिपब्लिक, ठीक है। तो इसमें हम अभी तक देख लिया, हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन कवर किया, ठीक है, इंपॉर्टेंट था काफ़ी, हमने काफ़ी इंपॉर्टेंट सिटीज़ है वो कवर किया। उसके बाद हमने क्या कवर किया, ऋग्वेदिक पीरियड, ओल्ड बुक्स एंड बरियल्स, उसमें हमने अर्ली वैदिक पीरियड के बारे में जाना जो कि हमें ऋग्वेदिक जो बुक है वो बताता है। देन बरियल्स के बारे में जाना, ठीक है, वो बताता है। अब उसके बाद सिटीज़ के बाद किंगडम्स, किंग्स वहाँ पर कैसे है, फिर जो रिपब्लिक्स अर्ली लोग हैं वो कैसे है, उसके बारे में इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो लेट अस स्टार्ट आवर डिस्कशन, हाउ सम मैन बिकम द रूलर्स। तो रूलर्स हम ऋग्वेदिक पीरियड में अगर देख रहे हैं तो हमने देखा है कि वहाँ पर इक्वालिटी वाला सिस्टम है, ठीक है। रूलर्स तो है, किंग्स तो है, बट वो लोग मतलब कुछ स्टैंडर्ड आर्मीज नहीं है, कुछ प्रॉपर टैक्स कलेक्शन नहीं है वहाँ पर, ठीक है। इसकी बट मैंने आपको फिर बताया था कि जब अर्ली वैदिक पीरियड टू लेटर वैदिक पीरियड जाते हैं तो ये ट्रांसफॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाता है, आर्मीज आ जाता है पिक्चर्स में, टैक्स कलेक्शन आ जाता है, फिर बड़े बड़े किंगडम्स का इस्टेब्लिशमेंट आ जाता है। तो वो सब यहाँ पर हम वही जब स्टडी करेंगे, ठीक है। सम मैन बिकेम्स द राजास बाय परफॉर्मिंग द बिग सेक्रीफाइस। अब जो कुछ ग्रुप्स थे, कुछ इंपॉर्टेंट पर्सन थे, कुछ ब्राह्मण्स हो गए, कुछ क्षत्रियस हो गए, वो लोग कैसे किंग बना, तो वो यहाँ पर बताया गया है कि एक सेक्रीफाइस रहता है अश्वमेधा सेक्रीफाइस, वो परफॉर्म करके राजस बनते हैं। अब नो व्हाट इज़ द अश्वमेधा सेक्रीफाइस। अश्वमेधा सेक्रीफाइस आप यहाँ पर पिक्चर में देखो, एक हॉर्स होता है, रॉयल हॉर्स, उसको जो एक पावरफुल किंग है जिसको लगता है कि हाँ आई एम द मोस्ट पावरफुल किंग इन माई सराउंडिंग एरियाज, जो दूसरा किंग्स है वो मेरे अंडर होना चाहिए, वो मेरे इक्वल नहीं है मेरे स्ट्रेंथ के सामने, ठीक है। तो वो अब उनको उनके ऊपर डोमिनेशन अपना शो करने के लिए कि तुम लोगों का जो भी लैंड है, टेरिटरी है, मेरे अंडर ही है और तुम लोग मेरे अंडर ही मतलब अपना जो रूल करना है उसको इस्टेब्लिश करने के लिए, अपना रूल इस्टेब्लिश करने के लिए वो क्या करता है, अश्वमेधा सेक्रीफाइस परफॉर्म करता है। उसमें क्या होता है कि जो रॉयल हॉर्स है उसको ओपन छोड़ दिया जाता है, ठीक है। अब जो रॉयल हॉर्स है जिस टेरिटरी से भी पास होगा, ठीक है, अदर किंग्स का टेरिटरीज भी पास होगा, वो सारा टेरिटरीज जो रॉयल हॉर्स जिसने छोड़ रखा है किंग उसके अंडर आता जाएगा, ठीक है। तो दैट मीन्स वो जो दूसरे किंग्स हैं वो जो एक्सेप्ट करते हैं डोमिनेशन ऑफ दैट किंग, जिन्होंने वो रॉयल हॉर्स जो सेक्रीफाइस परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। बट अगर तो उन्होंने मतलब नहीं उसको स्टॉप नहीं किया तो वो एक्सेप्ट कर लिया डोमिनेशन। अगर कोई किंग को लगता है वहाँ पर कि हाँ मेरा किंगडम ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, मैं ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ और मैं इनको फेस कर सकता हूँ, ठीक है, तो वो उसको रोकेगा रॉयल हॉर्स को कि नहीं मेरा टेरिटरी से पास नहीं कर सकता। अब पास नहीं कर सकता हूँ जब उनको पता चलता है दूसरे वाले किंग को, तो उनके बीच में बैटल होगा। अब बैटल में डिसाइड होगा कि कौन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। तो दिस इज़ द पर्पज ऑफ द अश्वमेधा सेक्रीफाइस। आई होप इट्स क्लियर, ठीक है। देन अश्वमेधा सेक्रीफाइस हमने देख लिया। देन वर्ना सिस्टम, तो धीरे धीरे वर्ना सिस्टम डेवलप स्टार्ट हो गया सोसाइटी में, डिफरेंस आना स्टार्ट हो गया स्टेटस में भी और यहाँ पर डिफरेंस सोशल हायरार्की में भी। तो वर्ना सिस्टम में क्या है, चार डिवाइड्स में बांटा जाता है सोसाइटी को, ब्राह्मण्स, क्षत्रियस, वैश्यस एंड द शूद्रस। ब्राह्मण्स इनका एक दूसरा डिफरेंट रोल्स भी रहता है, जैसे ब्राह्मण्स प्रीस्ट हो गया, जो भी जजनास हमने देखा था, सेक्रीफाइस परफॉर्म करना इनका ड्यूटी है। क्षत्रियस का फाइटिंग करना, मतलब किंगडम को प्रोटेक्ट करना, वो इनका ड्यूटी है। वैश्यस इन दोनों वर्णास जो है उनको सर्व करना, जो भी उनका नीड है। देन इसका शूद्रास इनका भी ड्यूटी है, जो अपर वर्णास है इनसे उनको सर्व करना, ठीक है।
ये चीज़ें आ गया। देन अनटचेबल्स भी हम देखते हैं कि एक और कैटेगरी है। अनटचेबल वो लोग हैं जो मतलब आउटस्किट्स ऑफ द मतलब सिटीज़ और टाउन्स के बाहर रहते हैं, ठीक है, एक सेपरेट सा रहता है और उनका एक पर्टिकुलर ऑक्यूपेशन हो गया, वो लोग वही परफॉर्म करते हैं, जैसे डेड बॉडीज़ को हैंडल करना, ठीक है, तो उनको अनटचेबल्स बोलते हैं। बट दे वर नॉट द पार्ट ऑफ वर्ना सिस्टम, ठीक है, वर्ना सिस्टम का पार्ट नहीं है वो लोग, ठीक है। देन एमर्जेंस ऑफ द जनपल्स एंड द महाजनपल्स, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि किंगडम इस्टेब्लिश हो रहा है। अब वो किंगडम्स में भी ज़्यादा पावरफुल किंगडम्स जब होता है, ठीक है, देन ग्रुप ऑफ द किंगडम्स को क्या बोलते हैं, जनपदास। फिर अब जनपदास के ऊपर भी जब और जनपदास मिलकर जो पावरफुल हो जाता है, जैसे आगे हम पढ़ेंगे मगधा रीजन, वाजी किंगडम, तो ये महाजनपदास कैसे बना, ये भी स्टोरी हम आगे कवर करेंगे, ठीक है। जनपदास किंगडम्स वर यूजली कॉल्ड जनपदास विच वर रूल्ड बाय द राजास। जो किंगडम्स अभी देखा हमने, अश्वमेध सेक्रीफाइस करने के बाद जो एक डोमिनेशन क्रिएट किया जाता था, वो किंगडम काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है, तो उन सब किंगडम्स को क्या बोला जाता है, जनपदास। दे वर रूल्ड बाय द राजास, ठीक है। आर्कियोलॉजिस्ट उन्होंने काफ़ी ज़्यादा मतलब एक्सकवेट किया है जनपदास, जैसे पुराना किला हो गया, हस्तिनापुर हो गया, ठीक है, तो वहाँ पर लोग कैसे रहते थे, दे लिव इन द हट्स एंड कीप एनिमल्स एंड एग्रीकल्चर वाला सिस्टम है यहाँ पर, ठीक है। अर्थन पोर्ट्स एंड द पेंटेड ग्रेवियर वहाँ से मिला है। तो यहाँ से भी जो जनपदास के बारे में जो हमारा इन्फॉर्मेशन है, जैसे हम अर्ली फेज से स्टार्ट किया है ना, सेम है यहाँ पर भी। यहाँ पर देखो हमें क्या क्या उनको सेटल पैटर्न, जैसे हट्स में रहते हैं, जो भी एनिमल्स बोन मिला है तो उससे पता चलता है कि ये स्पेसिफिक एनिमल्स डोमेस्टिकेट किया गया है। देन अर्थन पोर्ट्स, जो डिफरेंट अर्थन पोर्ट्स, जहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर स्पेसिफिकली पेंटेड ग्रेवेयर्स मिला है। तो जैसमिन ये वाला पेंटेड ग्रेवेयर उन लोगों ने ग्रेन्स यूज़ करना, स्टोर करने के लिए यूज़ किया है। तो सेम चीज़ें जो भी इंफॉर्मेशन है जो अर्ली पीरियड से हम पढ़ते आ रहे हैं, सेम सोर्सेस ही है, बस थोड़ा उनमें रिफाइनमेंट होते गया है विद द टाइम। अभी भी देखते हैं हम, जैसे अभी 21st सेंचुरी में ही डेवलपमेंट्स देख लिया, 5G का टाइम आ गया, तो जैसे पर्पस क्या है, तो स्पीड ज़्यादा होगा, ठीक है, एडवांटेजेस कुछ ज़्यादा होगा, बेसिक पर्पस तो सेम ही रहा है। यहाँ पर भी वही चीज़ है कि टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स हो रहा है, बट जो बेसिक पर्पसेस है, जैसे सेटलमेंट पैटर्न्स है, उसमें रहना तो रहने पर्पज़ के लिए बनाया जा रहा है, बट वहाँ पर डिफरेंस आ जाता है, किसके हिसाब से, स्टेटस के हिसाब से। अर्दन पोर्ट्स, अब उसमें भी वैराइटीज़ मिल जाएगा आपको, अब आगे हम देखेंगे आगे पीरियड्स में अर्दन पोर्ट्स में भी डिफरेंट वैराइटीज़ है। कुछ मतलब ज़्यादा उसको डेकोरेट करते हैं, कुछ लोग सिंपल पोर्ट्री रखते हैं, डिफरेंट फॉर्म्स में रखते हैं, तो वो भी हमें पता चलता है कि लोगों का मतलब टेस्ट क्या है, मतलब उनका लाइफस्टाइल कैसे है, ठीक है, तो वो चीज़ हो गया। यहाँ पर आप यहाँ पर देख सकते हो इम्पोर्टेंट जनपदास एंड महाजनपदास। जैसे हम इस चैप्टर में हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है, मगधा एंड वाजी को डिस्कस किया गया है काफ़ी, ठीक है। उसके बाद बाकी जो कुरु, पंचाला, कोसालास, इसमें भी आपको जो ये महाजनपदास है इनको याद रखना है। याद कैसे, मतलब वही वाला जो हम अभी तक करते हैं कि मैप पर आपको पिन पॉइंट करना है ये लोकेशंस, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। यहाँ से भी कुछ क्वेश्चंस हमारा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बन जाता है कि ये जो महाजनपदास है कहाँ पर है, ठीक है, वही हमें स्टेट भी पता होना चाहिए इनका, ठीक है, तो वो चीज़ देख लेते हैं हम। सम जनपदास लेटर बिकम द किंगडम्स। हमने देखा किंगडम्स को क्या बोल रहे हैं, जो स्ट्रॉन्ग किंगडम जनपदास बोल रहे हैं। अब जनपदास महाजनपदास में कैसे ट्रांसफॉर्म हो रहा है, वही अश्वमेध सेक्रीफाइस परफॉर्म करके जो किंग है वो परफॉर्म करता है। अगर उनका आसपास वाले जो किंग्स हैं वो एक्सेप्ट कर लेते हैं डोमिनेशन, तो वो जो किंगडम और बड़ा हो जाता है, और बड़ा हो गया तो उसको क्या बोलेंगे, महाजनपदास, ठीक है, महाजनपदास हो गया। अब महाजनपदास में कैसा है सिनेरियो, वहाँ पर कैसे लाइफस्टाइल है, वो यहाँ पर दिया गया है। वही कैपिटल सिटीज़ वाला कंसेप्ट आ गया। अब महाजनपदास में जनपदास से महाजनपदास मतलब काफ़ी बड़ा होते जा रहा है, ठीक है, किंगडम्स। तो अब इसमें हमें काफ़ी बड़ा होते जा रहा है, तो कंट्रोल करना है, तो एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसेस काफ़ी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। पहले हमने वैदिक पीरियड में देखा, वैदिक पीरियड में डिस्कस किया था कि वहाँ पर कैपिटल सिटीज़ नहीं है, आर्मीज़ नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर जब हमारा जो किंगडम्स बड़ा होते जा रहा है तो स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेशन चाहिए, तो आर्मीज़ भी पिक्चर में आएगा, टैक्स का कलेक्शन भी आएगा, देन सोसाइटी में इनक्वालिटी भी बढ़ेगा, रिच पुअर का डिफरेंस भी बढ़ेगा, लाइफस्टाइल में भी कुछ डिफरेंसेस आएगा, ठीक है। ये सब हमें चीज़ें कहाँ से पता चलेगा, जो हमें साइट से पास्ट रिमेन्स मिला है वहाँ से पता चलेगा। द कैपिटल सिटीज़ वर फोर्टिफाइड फॉर प्रोटेक्टिंग
मतलब अपना जो किंगडम्स है, फोर्टिफिकेशन का यहाँ पर पर्टिकुलर रीज़न क्या रहेगा, वही रीज़न रहेगा कि आप अगर फोर्टिफाई करके रखा है अपना किंगडम को, तो जो दूसरा किंग आप पे अटैक करेगा तो उससे आपको थोड़ा सा प्रोटेक्शन मिलेगा। आप अपनी जो पर्टिकुलर एक किंगडम है, पर्टिकुलर सिटी है, उसको सिक्योर रख सकते हो, सेफ रख सकते हो बाय द इन्वेजन फ्रॉम द अनदर किंग्स। और दूसरा है कि अगर आप ऐसे फोर्टिफाइड करके रखा है तो आपको एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसेस में भी काफ़ी हेल्प मिलेगा। ठीक है, कुछ आपको ऑर्डर देना है तो आपको पता है कि आपका ये स्पेसिफिक टेरिटरी है, और उन जो लोग वहाँ पर रहते हैं उनको वो भी सेफ़ एंड सिक्योर फील करेंगे कि हाँ, जो हमारा जो किंगडम है सेफ़ एंड सिक्योर है और हम इस राजा के अंडर है और हमें इनका ऑर्डर फॉलो करना है। तो हर पर्सपेक्टिव से राजा के लिए फेवर में ही है फोर्टिफाई करना। तो इसीलिए हम देख लें कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम से ही जो फोर्टिफिकेशन है उसको काफ़ी इंपॉर्टेंस दिया जाता है। ठीक है, देन न्यू आर्मी मेंटेनेंस मैंने बता दिया आपको। उसके साथ साथ कॉइन्स का यूज़ भी हो गया। पंच मार्क्ड कॉइन, पंच मार्क्ड कॉइन क्या होता है, जैसे मेटल है, कॉइन हो गया, जैसे यहाँ पर आप देखो उस पर पंच किया जाता था। कोई भी इमेज चाहिए आपको, कोई किंग का चाहिए, एनिमल्स का चाहिए, तो वो सारा इमेजेस उस पर मतलब हार्शली पंच किया जाता था, तो उसका इम्प्रेशन यहाँ पर आ जाता है। जहाँ पर आप देख रहे हो किंग का कुछ इमेज है कोई, ठीक है, तो उसको इम्प्रिंट किया जाता था। दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड एज पंच मार्क्ड कॉइन्स। ठीक है, सो टैक्स कलेक्शन मैंने बता दिया आपको, वो तो होना स्टार्ट हो गया क्योंकि बड़ा किंगडम्स हो गया, उसका एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसेस चाहिए, तो रिसोर्सेज भी चाहिए। रिसोर्सेज कहाँ से आएगा, टैक्स कलेक्शन। जैसे अभी हमारा जो गवर्नमेंट है हमें इतना वेलफेयर सर्विस प्रोवाइड करता है, आपका फ्री एजुकेशन है, ट्रांसपोर्टेशन है, रोड्स बनाता है। ठीक है, तो इन सब का उनके पास रेवेन्यू सोर्स क्या है, टैक्सेशन। ऐसे ही यहाँ पर भी वो जो राजास है अभी हमारी गवर्नमेंट की इक्वलेंट ही है। ठीक है, तो उनके लिए रेवेन्यू सोर्स क्या रहेगा, टैक्सेशन। ठीक है, वो पिक्चर में आ गया। आफ्टर दैट एग्रीकल्चर तो प्रैक्टिस होते ही आ रहा है, देखते आ रहे हैं हम अर्ली पीपल के बाद कैसे स्टार्ट हो गया। ठीक है, वो सारा स्टोरी हमें पता है। तो चेंजेस क्या आ रहा है, डेवलपमेंट्स क्या हुआ है, आयरन प्लवशेयर हमने देखा था इंडस वैली सिविलाइजेशन में, वुडन प्लवशेयर यूज़ किया था। ठीक है, बट वो इतना इफेक्टिव नहीं था। वुड तो आप देखो पेरिश हो जाता है और ज़्यादा डीप भी डिग नहीं कर सकता जितना आयरन प्लवशेयर का एफिशिएंसी होता है। ठीक है, तो और ट्रांसप्लांटिंग पैडी, ट्रांसप्लांटिंग पैडी क्या होता है, पहले तो वो पहले क्या करते थे, जो सीड्स होता है उसका सीधा जो फील्ड है क्रॉप फील्ड में वहीं पर सो करके पूरा का पूरा जो क्रॉप है वहीं ग्रो होता था। बट ट्रांसप्लांटिंग पैडी में क्या है कि आप नर्सरी में कुछ एक छोटा सा फील्ड प्रिपेयर किया है स्पेसिफिकली, उसमें आप सीड्स को कुछ टाइम तक सैम्पलिंग्स बनने तक ग्रो होने देते हो, फिर वहाँ से वो छोटा फील्ड या नर्सरी से वो सैम्पलिंग को लेकर वो दूसरा एक जो प्रॉपर आपका एग्रीकल्चर फील्ड है उसमें सो करते हो। इससे क्या होता है, हमारा जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है काफ़ी इंक्रीज़ हो गया। अब इसकी भी ज़रूरत है क्योंकि हमारा किंगडम्स बढ़ रहा है, पॉपुलेशन ज़्यादा बढ़ रहा है, तो उसको फीड भी तो करना है। फीडिंग के लिए हमें अपना टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट तो दिखाना पड़ेगा। तो वही हम देखते हैं कि विद द टाइम जो है एग्रीकल्चर में भी एडवांसमेंट देखने को मिलता है हमें। ठीक है, देन लुक इनटू द मगधी एंड वाजी जनपदस। मैंने आपको पहले ही बताया कि मगधा और वाजी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। नाउ मगधा रीजन्स आप यहाँ पर देख लो, गंगेटिक वैली के आसपास आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। देन यहाँ पर हम देखेंगे ट्रांसपोर्ट, वाटर सप्लाईज, फर्टिलिटी, मतलब इसका जो जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है इसकी वजह से यहाँ पर देखो इंडस वैली से भी इंडस गंगेटिक रिवर यहाँ पर आएगा। ठीक है, तो मतलब वाटर अवेलेबिलिटी है यहाँ पर, मतलब ट्रांसपोर्टेशन अच्छे से हो सकता है। फिर यहाँ पर मिनरल्स और माइंस, ये जो छोटा नागपुर प्लेट्यू है यहाँ पर आसपास मिनरल माइंस मतलब आपको काफ़ी अच्छे से मिल जाएगा। ठीक है, तो आपकी इंडस्ट्रीज़ के लिए भी अच्छा है। ठीक है, और फॉरेस्ट एरिया भी एक्सेस कर सकते हो, उसमें आपको आपका आर्मीज़ के लिए एलिफेंट्स चाहिए उसको एक्सेस कर सकते हो। तो हर एक साइड से जो मगधा रीजन है वो मतलब जो किंग्स है उसके लिए काफ़ी एक पर्पसफुल और स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे था, इसलिए इतना फ्लरिश कंडीशन में और इसको महाजनपदस बोला गया है। ठीक है, देन पावरफुल किंग्स थे जो यहाँ पर बिंबिसार, अजातशत्रु एंड महापद्मा नंदा इन्होंने रूल किया है। ठीक है, तो कैपिटल के बारे में हम देखते हैं कि कैपिटल सिटीज़ यहाँ पर एग्जिस्टेंस में आया। तो अर्लियर सबसे पहले राजगिरा कैपिटल था, बट बाद में कुछ रीजंस की वजह से इसका कैपिटल शिफ्ट कर दिया गया टू द पाटलिपुत्रा। ठीक है, देन यहाँ पर जो एडमिनिस्ट्रेशन था इतना स्ट्रॉन्ग था यहाँ पर, हम महाजनपदास में ये ट्रांसफॉर्म हुआ है जनपदा से, कि जो अलेक्जेंडर जो इन्वेजन थे यहाँ पर, जो लोग आए थे यहाँ पर इन्वेड करने के लिए,
यहाँ पर इंडस वैली तक आते आते इंडस वैली से मतलब जो भी यहाँ पर सेटलमेंट्स रहेगा इंडस वैली रिवर के आसपास, वो आगे नहीं बढ़ पाए। द रीज़न कि यहाँ पर जो आर्मी सिस्टम जो डेवलप किया गया था बहुत ही स्ट्रॉन्ग था। जो अलेक्जेंडर जिसकी बात हम यहाँ पर कर रहे हैं वो इन्वेड कर रहे थे यहाँ पर जो टेरिटरीज था, यहाँ पर आगे आकर उनसे जो भी किंग्स उनसे फाइट करके उनके जो टेरिटरीज थे अपने अंडर अपने कंट्रोल में ले रहे थे, उनका जो आर्मी था वो लोग मतलब डर रहे थे आगे जाने से। अलेक्जेंडर ने उनको बोला कि हमें यहाँ पर जो मगधा रीजन है यहाँ पर मथुरा एम्पायर मगधा एम्पायर पे अटैक करना है, उसको भी अपने अंडर लेना है। बट उनका जो आर्मी था मना कर दिया क्योंकि दे हैव हर्ड द स्टोरीज ऑफ देयर ब्रेवरी ऑफ द आर्मीज ऑफ द मगधा रीजन। एडमिनिस्ट्रेशन कितना अच्छा था उसके बारे में उन्होंने काफ़ी स्टोरीज सुना हुआ था, तो इसकी वजह से उन्होंने जो आर्मी था अलेक्जेंडर्स का उन्होंने मना कर दिया कि हम आगे अप्रोच नहीं करेंगे, आगे मार्च नहीं करेंगे। तो इस रीज़न की वजह से अलेक्जेंडर को यहीं से वापस जाना पड़ा। सो देखो एक हमारा स्ट्रेंथ की वजह से, आर्मी स्ट्रेंथ की वजह से ही ये जो हम फॉरेन इन्वेजन से ये वाला रीजन हमारा बच गया, ठीक है। सो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। देन वाजी वॉज द अनदर महाजनपदास विद द कैपिटल वैशाली, ठीक है। वाजी, आप जो महाजनपद का मैप है उसको एक बार देख लेना, वहाँ पर पिन पॉइंट कर लेना ये वाला लोकेशन, ठीक है। इट हैड डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट कॉल्ड गना एंड संघ। मतलब इट मीन्स गना और संघा क्या है, ग्रुप ऑफ पीपल आपस में मिलकर रूल कर रहे हैं। यहाँ पर एक पर्टिकुलर किंग नहीं है, ठीक है। किंग्स आपस में एक रिपब्लिक के जैसे आपस में मिलकर वहाँ पर जो अपना जो किंगडम है उसको रूल करते हैं। बाद में जो हम बुद्धिज़्म और जैनिज़्म में बुद्धिस्ट के महावीर के बारे में पढ़ते हैं, देन गौतम बुद्धा के बारे में पढ़ते हैं, वो लोग भी ऐसे संघास को ही बिलोंग करते हैं, ठीक है। सो दीज रूलर्स परफॉर्म्ड मैनी रिचुअल्स टुगेदर एंड मेट असेंबलीज। मैंने ऑलरेडी बता दिया संघास और गणास का क्या मतलब, ग्रुप में रूल करना। तो वो जो आपस में मिलकर रिचुअल्स परफॉर्म करते थे, एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसेस थे उसको देखते थे, ठीक है। बुद्धिस्ट बुक डिपिक्ट्स द लाइफ ऑफ संघास। जो भी हमारा अब जो इसका संघास के बारे में हमें इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलेगा, जो बुक्स है, जो बुद्धिस्ट बुक्स, जैसे मैंने आपको बताया कि गौतम बुद्धा भी इसी संघा को बिलोंग करते थे, तो बुद्धिस्ट के ऊपर तो काफ़ी सारा बुक्स और लिटरेचर देखने को मिलेगा। तो उसमें जब वो लिटरेचर हम पढ़ते हैं उसके साथ साथ हमें जो गना और संघास के बारे में भी इंफॉर्मेशन मिलता है। देन राजास ऑफ पावरफुल किंगडम ट्राई टू कॉन्कर द संघास। अब ऑब्वियसली टेरिटोरियल एक्सपेंशन किसका फेवरेट नहीं रहेगा, ठीक है। एवरी किंग ट्राई टू एक्सपेंड देयर टेरिटरीज, तो उसके लिए वो जो वेरियस संघास और गनास के ग्रुप से उनके ऊपर अटैक करते रहते थे, ठीक है, टू गेन मोर टेरिटरीज, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो बुद्धा सेरेमनी वगैरह, ठीक है। देन ग्लॉसरी में चैप्टर के एंड में हम जो भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स था, इम्पॉर्टेंट वहाँ पर वर्ड्स था उसको यहाँ पर डाला है। अश्वमेधा ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया। देन बागा मतलब इट इज़ अ टैक्स ऑन द क्रॉप्स, ठीक है, 1/6 ऑफ द प्रोड्यूस। जो भी मतलब हमने बोला है कि जैसे महाजनपदास का इन्वॉल्वमेंट स्टार्ट हो गया, ठीक है, तो उसमें टैक्सेशन का इंपॉर्टेंट रोल है। तो कितना % टैक्सेशन, जो भी क्रॉप्स वो ग्रो करते हैं उसका 1/6 उनको एज अ टैक्स देना पड़ता था, जो भी फार्मर्स थे वहाँ पर। देन गना और संघास का हमने ऑलरेडी देख लिया, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो कि मतलब ग्रुप ऑफ पीपल रन करता है, ठीक है। देन वर्ना सिस्टम वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। देन दिगा निकाया, ठीक है, इट इज़ अ फेमस बुक विच वॉज कंटेन द स्पीचेस ऑफ द बुद्धास, ठीक है, दिगा निकाया। इन बुद्धिज़्म के बारे में आगे जो भी लेक्चर्स हैं हम उसमें डिटेल में डिस्कस करेंगे कि बुद्धिज़्म का क्या बिलीफ सिस्टम है, ठीक है, कैसे डेवलप हुआ है, ठीक है, कैसे अदर रीजन्स में इनका डेवलपमेंट रहा है, वो हम आगे लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर थोड़ा बहुत ही बेसिक सा दिया होता, तो मैंने यहाँ पर आपको एज ए बेस बनाने के लिए यहाँ पर ऐड किया है, ठीक है। देन दीज आर द सम इम्पॉर्टेंट टाइमलाइन, आप यहाँ पर एक बार गो थ्रू हो सकते हो, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस लेक्चर। इस लेक्चर में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हमने कवर किया है, ठीक है। आप इस लेक्चर को ख़त्म होने के बाद आपको एक काम तो ज़रूर करना है कि जितना भी इम्पॉर्टेंट लोकेशन, इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हमने किया है, आप एक की शीट A4 शीट्स ले लो, उसमें मतलब पिन पॉइंट कर दो, लिख लो वहाँ पर, सो दैट आप जब भी ये लेक्चर फिर से दोबारा देखो और जो आपका जो शीट है जिस पे आपने लिख रखा है, मतलब आपका मतलब 1 घंटे का लेक्चर देखकर फिर उसके बाद जो 5 मिनट का रिवीजन है, आप मतलब काफ़ी टाइम तक चीज़ों को कनेक्ट कर सकते हो, याद रख सकते हो आगे, ठीक है। रिवीजन में तो बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा जब आप ईच लेक्चर के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है लिख लेते हो, तो बार बार आपको पूरा 1 घंटे का लेक्चर देखने की ज़रूरत नहीं होगी। आप जो अपना जो नोट्स बना रखा है उसको रिवाइज कर सकते हो, ठीक है।
सो उसके बाद आपके लिए जो भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का तैयारी करोगे, आप ही रहोगे, उसके लिए आसान होगा। ठीक है, तो इस लेक्चर में हमने क्या कवर किया, हड़प्पन सिविलाइजेशन। ठीक है, हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में पूरा जाना हमने। तो उसके बाद हमने बरियल्स एंड ओल्ड बुक्स के बारे में चैप्टर था वो कवर किया। आफ्टर दैट हमने जनपदास और महाजनपदास के बारे में डिस्कस किया। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस लेक्चर। अगर आपका कोई भी डाउट्स है, क्वेरीज है, तो आप मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, तो we will discuss next chapters on the next lecture. Thank you.